आप सभी का स्वागत है हिंदी नोवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक, सिस्टम, रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 122। खरबूजे खाना हमेशा से ही सभी के लिए मनोरंजन का एक लोकप्रिय साधन रहा है। जहां खाने के लिए खरबूजे हैं, वहां लोग हैं। मेजबान ने तुरंत पूछा, तो क्या आप हमें घटनास्थल की स्थिति के बारे में बता सकते हैं? ये थोड़ा स्पॉइलर है। सबको फिल्म देखने का इंतजार करना चाहिए और फिल्म देखने के बाद खुद अर्जुन से पूछना चाहिए। हा हा हा। फाल्गुनी शाह हंस पड़ी। फाल्गुनी शाह की बात सुनकर सभी की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। इस तरह का व्यक्ति जो आधी बात कहता है, अपनी भूख बढ़ाता है और फिर कुछ नहीं कहता। लानत है। मेजबान ने पूछा, ऐसा मत करो, चूंकि हमने ये पहले ही कह दिया है, तो क्यों न हम अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए बाकी लोगों को भी बता दें। फाल्गुनी शाह ने अपनी छोटी सी जीभ बाहर निकाली। ये वास्तव में गलती से उनकी जीभ फिसल गई थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इन चीज़ों से कैसे निपटा जाए, इसलिए वह केवल अनुभवी तनिष पर ही ध्यान केंद्रित कर सकी। तनिष ने मुस्कुराते हुए कहा, आयरन मैन में अर्जुन का किरदार एक रोमांटिक और खुशमिजाज किरदार है। कहा जा रहा है कि वह बाद में निशा मेहरा के साथ होगा, इसलिए जब हमने उसे फिल्म करते देखा तो हम सब उसके बगल में हंसे और बहुत खुश हुए। दिलचस्प। आखिरकार अर्जुन और निशा मेहरा ने इंटरनेट पर ऐसी बातें फैलाईं जिससे कई लोगों में नफरत की खुजली होने लगी। सबका दोस्ताना और खुशनुमा माहौल देखकर कई लोग बहुत ईर्ष्यालु भी होते हैं। ऐसी दोस्ती कौन नहीं करना चाहेगा। इतना ही नहीं, अर्जुन ने खुद भी इंटरनेट पर अपने दोस्तों का मजाक उड़ाया था। इस लिहाज से देखा जा सकता है कि अर्जुन और बाकियों के बीच रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। अर्जुन वाकई बहुत दयालु हैं। कोई भी भूमिका चुनते समय वह हमेशा अपने दोस्तों को मौका देते थे, बजाय इसके कि किसी बड़े नामी सितारे को चुने। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म स्टार श्री पार्थ मेहता केवल 200 करोड़ रुपए कमाते हैं। ये कहा जा सकता है कि अर्जुन के पास वास्तव में अपने दोस्तों से कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं इस तरह की दोस्ती, आपसी सहयोग और आपसी मदद से ईर्ष्या करता हूँ। शायद यही अर्जुन की सफलता का कारण है। आह, अर्जुन और निशा मेहरा अचानक खटास से दूर हो गए हैं। वे भगवान की कृपा से बनी जोड़ी हैं। मैंने अभी इंस्टाग्राम पर चेक किया और ऐसा लगता है कि उन्होंने लगभग 24 घंटे से चीनी नहीं फैलाई है। भाइयों, विस्फोटक टीम तैयार हो जाओ। टारगेट अर्जुन और निशा मेहरा का इंस्टाग्राम। हर कोई जाकर उनसे कुत्तों का खाना फैलाने का आग्रह करे। एक प्रशिक्षु कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के दौरान अर्जुन ने अपने इंस्टाग्राम कमेंट्स को देखा और अचानक थोड़ा भ्रमित हो गए। क्या चल रहा है? क्या ये लोग पागल हैं? क्या आप अपने इंस्टाग्राम पर जाकर कैंडी मांगते हैं, और अगर आप चीनी नहीं देते तो आप खुद को डांटते रहते हैं? ये कैसा पागलपन भरा अनुरोध है? या क्या प्रशंसक सचमुच पागल हैं? अर्जुन कुर्सी पर बैठ गया और अपने मोबाइल फ़ोन से खेलने लगा, फिर फोटो एल्बम पलटने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह हाल ही में निशा मेहरा के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए काफ़ी व्यस्त था। ओह, इसे भूल गया। इस बारे में सोचने के बाद अर्जुन ने एक इंस्टाग्राम एडिट किया और उसे भेज दिया। विषय वस्तु, निशा मेहरा हाल ही में बहुत व्यस्त रही हैं, इसलिए वह मेरे साथ फ़ोटो लेना भूल गईं। कृपया पहले ये कर लें और अगली बार इसकी भरपाई कर लें। कुछ समय बाद, निशा मेहरा। उत्तर का निचला भाग। पत्नी, तुम यहाँ हो। बच्चों, क्या आपके मन में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं? ये सवालिया निशान सोचने लायक है। क्या इसकी वजह निशा मेहरा की व्यस्तता है, या अर्जुन जानबूझकर दोष मढ़ रहा है? मैं सोचता हूँ कि दूसरा विकल्प अधिक यथार्थवादी है। कहा जाता है कि आयरन मैन में अर्जुन को कैरेक्टर डिज़ाइन की समस्या के कारण कीबोर्ड पर घुटने टेकने का जुर्माना लगाया गया था। अब शायद घर लौटने पर उसे ड्यूरियन पर घुटने टेकने पड़ेंगे। सुनकर खुशी हुई। कृपया अर्जुन की ड्यूरियन पर घुटने टेकते हुए तस्वीर भेजें। ये जवाब देखकर अर्जुन के सिर में कुछ देर के लिए झुनझुनी हुई। निशा मेहरा इतनी जल्दी कैसे आ गईं? हाल ही में आयरन मैन के कथानक के कारण अर्जुन ने इसे समझाने में काफ़ी समय लगाया।
आखिरकार मूल कृति में आयरन मैन टोनी स्टार्क एक चुलबुला व्यक्ति था और उसने महिला रिपोर्टर के साथ यौन संबंध बनाए थे। अर्जुन के पास मूल कृति के दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने उसमें इतनी मनमानी से बदलाव नहीं किया। यहाँ तक कि महिला रिपोर्टर की भूमिका भी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से चुनी थी। अफसोस, इस घटना के कारण ही अर्जुन पिछले 2 दिनों से गोलू को अपनी बाहों में लेकर सो रहा है। ये सब तुम्हारा दोष है, छोटी मोटी बिल्ली, और तुम यह नहीं जानते कि मुझे ये कैसे समझाओ। अर्जुन ने गोलू के सिर पर थपथपाया और उस पर अपना गुस्सा निकाला। इसका बिल्ली से कोई लेना देना नहीं है, बिल्ली निर्दोष है। गोलू ने पलटकर जवाब दिया। अर्जुन को डांटा गया और बिल्ली को घर से बाहर निकाल दिया गया, ये कहते हुए कि घर में किसी भी आदमी को जगह नहीं मिल सकती, यहाँ तक कि नर बिल्ली को भी नहीं। म्याऊं, इस जगह पर कुछ भी नहीं है, यहाँ खाने को कुछ भी नहीं है, केवल थोड़ा दही है, ये बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है। बॉल बॉल बुदबुदाया, फिर इधर उधर घूमने लगा। कार्यक्रम समूह के कर्मचारी इस बात करने वाली बिल्ली के लिए प्यार से भरे हुए हैं और कुछ लोग बिल्ली को सहलाना चाहते हैं, लेकिन अर्जुन की उपस्थिति के कारण वे बिल्ली को कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करते हैं, इसलिए वे केवल दूर से इस बिल्ली को देख सकते हैं। शानदार बिल्ली, लेकिन सभी जानते हैं कि यह बिल्ली इसलिए बोल पाती है क्योंकि अर्जुन ने इसमें साउंड सिस्टम लगवाया है। तो फिर तुम चिराग को दोष दोगे? अगली बार जब उसे देखोगे तो अपने पंजे जलाकर सीधे खरोंच लोगे। अर्जुन किसी वैरायटी शो में भी नहीं जाना चाहता था, खासकर महिला प्रशिक्षुओं के लिए इस तरह के वैरायटी शो में। चिराग उसे अगली नौकरी गेस्ट ट्यूटर की देते और फिर निशा मेहरा उसे बाहर निकाल देती, इसलिए उसके पास यहाँ आने के अलावा कोई चारा नहीं था। म्याऊं, अच्छा। अर्जुन के आदेश से गोलू और अधिक साहसी हो गया। राष्ट्रपति लू, खेलने के लिए तैयार हो जाए, स्टाफ ने याद दिलाया। ठीक है, अर्जुन ने सिर हिलाया, क्योंकि यहाँ सभी लोग हैं, इसलिए उसके पास सहयोग करने और अपने परिवार के लिए कुछ पैसे कमाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ताकि वह लोगों को ये कहने से बचा सके कि वह केवल प्रौद्योगिकी और फिल्मों से ही पैसा कमा सकता है। अर्जुन सिर्फ एक अतिथि शिक्षक हैं, निवासी शिक्षक नहीं, इसलिए इसमें केवल कुछ ही एपिसोड हैं। शिक्षक लू, नमस्ते। श्री वर्मा, बॉस लू। जब चारों निवासी शिक्षकों ने अर्जुन को आते देखा तो वे सभी मुस्कुराए और नमस्ते कहने लगे। इनमें कई जुनजे नाम का एक निर्माता प्रतिनिधि भी शामिल है। कई जुनजे थोड़ा उत्साहित हुए, उन्होंने चुपके से अपने हाथ रगड़े, सावधानी से आगे बढ़े और पूछा, मिस्टर वर्मा, क्या मैं आपसे ऑटोग्राफ मांग सकता हूँ? मैं आपका प्रशंसक हूँ। अर्जुन एक क्षण के लिए ठिठक गया। वह इस छोटे से ताज़ा मांस को जानता था, वह शकल में बहुत लोकप्रिय था, उसके पास बड़ी संख्या में प्रशंसक थे और उसकी कुल संपत्ति हास्यास्पद रूप से महंगी थी। इससे पहले अर्जुन ने यह भी संकेत दिया था कि रोहन मल्होत्रा कई जुंजे के पास फिल्म बनाने के लिए जाएंगे, लेकिन कई जुंजे ने फिल्म ही नहीं ली। क्या तुम मेरे प्रशंसक हो? मैंने तुमसे पहले फिल्म बनाने के लिए क्यों नहीं कहा? अर्जुन ने संदेह से पूछा। कई जुनजे थोड़ा शर्मिंदा हुआ और जल्दी से समझाया, नहीं शिक्षक लू, मैंने एक प्रशिक्षु के रूप में शुरुआत की और मुझे कोई फिल्मांकन का अनुभव नहीं है। मुझे खुशी है कि आपने मुझे ढूंढ लिया, लेकिन मेरे अभिनय कौशल बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैं इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ, लेकिन उसने बस उम्मीद की कि कई जुनजे इस फिल्म को स्वीकार कर लेंगे ताकि वह पैसे खो सके। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये लगभग पूरा हो चुका है। बस मजाक कर रहा था, बस मजाक कर रहा था। अर्जुन मुस्कुराया, फिर नोटबुक में अपना नाम लिखा और एक एक करके अन्य 3 ट्यूटर्स का अभिवादन किया। मेजों और कुर्सियों की लंबी कतार को देखते हुए अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, क्या हम खाना खाने जा रहे हैं? भोजन करें। दरवाजे पर आए गोलू की आंखें तुरंत चमक उठीं। जैसे ही गोलू आया, उसने तुरंत चारों गुरुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। खासकर 2 महिला प्रशिक्षकों ने जब इतनी प्यारी बिल्ली देखी तो उनका दिल पिघल गया। वाह, क्या ये गोलू है? ये बहुत प्यारा है। मैंने इसे हमेशा इंटरनेट पर देखा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार असली बिल्ली देख पाऊंगी। चेंजिया नामक एक महिला प्रशिक्षक गोलू को लेने आना चाहती थी। अर्जुन ने याद दिलाया, ये बिल्ली जीवन से डरती है और लोगों को खरोंच देगी।
चेन जिया का बड़ा हुआ हाथ तुरंत रुक गया, उसका चेहरा शर्मिंदगी से भर गया। जब आप इसे अपने पास दे तो खरोंचे नहीं, म्याऊं। गोलू दौड़कर आया, कुर्सी पर कूदा और फिर मेज पर मुस्कुराता हुआ। खाओ खाओ। चेन जिया भी हर जगह भोजन की तलाश कर रही थी, लेकिन मेज पर कुछ सजावट के अलावा और कुछ नहीं था। ली शा, जो उसके बगल में था, ने चुपके से चॉकलेट का एक टुकड़ा निकाला और चेन जिया को दे दिया। चेन जिया तुरंत समझ गया और ली शा को देखकर आंख मार दी। इधर आओ, ये चॉकलेट का एक टुकड़ा है, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। चेन जिया ने मुस्कुराते हुए चॉकलेट रैपिंग पेपर खोला और उसे गोलू के मुंह के पास रख दिया। गोलू बहुत विनम्र नहीं था, उसने चॉकलेट का पूरा टुकड़ा एक ही बार में खा लिया और फिर अर्जुन की बाहों में जाकर लेट गया। चेन जिया, क्या ये भाग गया? चॉकलेट खाना और फिर फिसल जाना, ये छोटी सी बिल्ली बहुत चालाक है। गोलू बुदबुदाया, ये तो चॉकलेट का एक टुकड़ा है, बहुत कंजूस है। चेन जिया की मानसिकता वहीं रह गई। उसे ली शा से चॉकलेट का ये टुकड़ा तो मिल गया और तुम अब भी मुझे कंजूस समझती हो। अर्जुन भी थोड़ा शर्मिंदा था, यह मोटी बिल्ली वास्तव में भावुक होने में अच्छी थी। जब वह घर पर होती थी तो पीहू वर्मा अक्सर गुस्से में अपने पैर उछालती थी। आमतौर पर ऐसा ही होता है, मुझे माफ कर दीजिए। अर्जुन ने गोलू का सिर दबाया, फिर गोलू को मेज पर रख दिया, उसे चेन जिया के सामने धकेल दिया और कहा, बस इसे छुओ, इसे पकड़ो मत, ये बहुत भारी है। ठीक है। चेन जिया ने सिर हिलाया और गोलू के बालों को उत्सुकता से सहलाया, यह महसूस करते हुए कि बिल्ली का हाथ कितना अच्छा लग रहा था। गोलू ने असंतोष में बड़बड़ाया, लेकिन उसने इधर उधर भागने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा अर्जुन को बाद में इसे बाहर फेंकना पड़ता। यदि आप किसी से भी पंगा लेंगे तो अर्जुन से भी पंगा नहीं ले सकेंगे, क्योंकि अर्जुन ने सचमुच वही किया जो उसने कहा था। यदि आप सचमुच उस समय उसे बाहर फेंक देंगे तो वह आवारा बिल्ली बन जाएगी। घर के करीब अर्जुन के लिए भी इस तरह के वैरायटी शो में हिस्सा लेना पहली बार था। तनिष्क की वजह से ही वह पहले भी किसी वैरायटी शो में आ चुके हैं। अब ये प्रशिक्षु कार्यक्रम, अर्जुन ने इसे मूल दुनिया में देखा है। इन क्रिस्टल टेबलों और कुर्सियों तथा गुलाबी कमरे के साथ यह महिला प्रशिक्षुओं के लिए एक कार्यक्रम होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? अर्जुन उत्सुकता से बोला, मैंने पहली बार इस तरह के कार्यक्रम में भाग लिया है और मुझे बोलना भी नहीं आता। सीनियर्स, कृपया मुझे कुछ सलाह दीजिए। मत करो मिस्टर वर्मा, कृपया ऐसा मत करो, हम सभी पहली बार शो में भाग ले रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कई जुनजे ने जल्दी से कहा। अर्जुन को थोड़ी शर्म आई, ये छोटा भाई सचमुच बहुत विनम्र था। हर कोई बातचीत कर रहा है, माहौल को जीवंत बना रहा है और शर्मनाक स्थितियों से बच रहा है। अर्जुन ने चुपके से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और वीचैट पर निशा मेहरा से बात की। अर्जुन, क्या तुमने अभी तक खाना खा लिया है? निशा मेहरा, मैंने अभी खाना खत्म किया है। गोलू कहाँ है? तुमने शायद अभी तक खाना नहीं खाया है। अर्जुन, अभी नहीं, मोटी बिल्ली का वजन कम हो रहा है। निशा मेहरा, खिलवाड़ मत करो, जल्दी से खाना खा लो, उसे भूखा मत रखो। हालांकि उनके शब्द थोड़े कठोर हैं, फिर भी निशा मेहरा गोलू के प्रति बहुत अच्छी हैं। इतना ही नहीं, अब निशा मेहरा और अर्जुन की जगह भी बदल दी गई है। पहले अर्जुन ही निशा मेहरा को समय पर खाना खाने के लिए कहता था। जब से विज्ञान और प्रौद्योगिकी भवन बना है, निशा मेहरा ही अर्जुन को हर समय शोध कक्ष से बाहर आने की याद दिलाती थी या खुद अर्जुन के लिए खाना भिजवाती थी। अर्जुन अपना सिर नीचे झुकाकर मोबाइल फोन से खेल रहा था, उसके मुंह के कोने पर हमेशा मुस्कान बनी रहती थी। अर्जुन के बगल में बैठे पुरुष शिक्षक शियाओडू की नज़र गलती से अर्जुन की चैट सामग्री पर पड़ गई, उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी का भाव था। म्याऊं, बकवास फावड़ा, उसने झांका। गोलू ने ये देखा और अर्जुन को याद दिलाया। अर्जुन ने जियाओ दोऊ की ओर देखा। जियो दोऊ ने शर्मिंदा होकर कहा, नहीं, ये जानबूझकर नहीं था, बल्कि मैंने गलती से उस पर नज़र डाल दी थी। गोलू विजयी हुआ और बोला, देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वह अर्जुन से इनाम भी लेना चाहता है और अधिक भोजन भी मांगना चाहता है। डोंग, अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाकर गोलू के सिर पर थपथपाया और उदास होकर बोला,
मैं रोज छोटी छोटी रिपोर्ट बनाना जानता हूँ। गोलू को दुख हुआ, इसने आज रात कुछ खाया नहीं था और फिर अर्जुन इसे यहाँ खींच लाया, इसका पेट बहुत भूखा था। ये दृश्य देखकर चारों प्रशिक्षक मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। जल्द ही एक लड़की अंदर आई। क्रेंच। 2 लड़कियों ने सावधानी से दरवाजा खोला और 2 सिर बाहर निकालते हुए अंदर आ गईं। अर्जुन और अन्य लोगों को अंदर देखकर दोनों लड़कियां घबरा गईं। अर्जुन ने बस मुस्कुराकर अभिवादन किया। जब दोनों लड़कियों ने अपना परिचय देना समाप्त कर दिया तो कई जुनसे मुस्कुराए और बोली, आप जहां चाहें बैठ सकती हैं, जहां चाहें बैठ सकती हैं। दोनों लड़कियां थोड़ी घबराई हुई थीं। सीटें देखने के बाद उन्होंने प्रशिक्षक से 2-3 कुर्सियां दूर एक सीट चुनी और बैठ गईं। थोड़ी देर बाद एक और लड़की अंदर आई। अर्जुन ने पहले तो उसे विनम्रता से अभिवादन किया, फिर गेंद के सिर पर प्रहार करना जारी रखा। लेकिन जब उसने 4 लड़कियों में से एक को देखा तो वह वहीं ठिठक गया। नमस्ते शिक्षकों, हम मोलू फिल्म और टेलीविजन के प्रशिक्षु हैं। मेरा नाम पीहू वर्मा है। जैसे ही पीहू वर्मा अंदर आए, उसने अर्जुन और गोलू को देखा और पलकें झपकाईं। म्याऊं। गोलू भी एक पल के लिए चौंक गया और बुदबुदाया, ये बड़ा खाने वाला यहाँ क्यों है? अर्जुन का चेहरा उतर गया, यह उसका घर नहीं है, ये बिल्ली और भी ज्यादा उत्पाती होती जा रही है। इसके बाद पीहू वर्मा अर्जुन के पास जाकर बैठ गई, अपना हाथ बढ़ाया और गोलू के सिर पर थपथपाया। म्याऊं। गोलू तुरंत क्रोधित हो गया, भले ही उसके पास कोई नाश्ता नहीं था, फिर भी उसने उसके सिर पर मारने की हिम्मत कैसे की? पीहू वर्मा बेहद शांत थी और बोली, ये घर पर नहीं है। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो बाद में तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। पीहू वर्मा जानती थी कि यह बिल्ली अर्जुन के अलावा किसी से नहीं डरती। ये सुनकर गोलू तुरंत रुक गया और दुखी होकर बोला, अगर आप मुझे खाना नहीं भी देंगे तो भी कोई बात नहीं, और मैं फिर भी बिल्ली को मारूंगा। वहां मौजूद सभी लोग जानते थे कि पीहू वर्मा कौन है, और वे पीहू वर्मा और अर्जुन के बीच के रिश्ते के बारे में बहुत स्पष्ट थे। आप यहाँ क्यों आए थे? अर्जुन ने आश्चर्य जताते हुए कहा, अगर आप अपने डांस स्टूडियो पर कड़ी मेहनत नहीं करते तो शो में क्यों आए? ये कहते हुए अर्जुन ने कार्यक्रम समूह के निदेशक की ओर देखा। निर्देशक के पसीने छूट गए। वह सचमुच चाहती थी कि पीहू वर्मा शो में आए, क्योंकि इस तरह वह अर्जुन की लोकप्रियता का कुछ हिस्सा हासिल कर सकती थी। पर अब अर्जुन थोड़ा दुखी लग रहा था। गाओ और नाचो। पीहू वर्मा ने इसे हल्के में लिया, मेरे पास तो इतनी ही कम क्षमता है, अगर मैं यह नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? वरना मैं घर जाकर खाऊंगी और मर जाऊंगी। अर्जुन अवाक रह गया। वह सचमुच नहीं जानता था कि क्या कहे। दूसरी बहन को डांस बहुत पसंद है, वरना वो डांस अकेडमी में न जाती। ग्रेजुएशन के बाद उसे डांस के अलावा कोई और काम पसंद नहीं। जब उसे डांस स्टूडियो खोलने और पैसा गंवाने के लिए कहा गया तो वह बाकी लोगों की तरह घबराई नहीं, बल्कि बेहद उत्साहित थी, मानो अर्जुन उसकी नज़र में दान करने वाला एक अच्छा इंसान हो। लीशा को इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो अर्जुन और निशा मेहरा के बारे में जानती है। आखिरकार ये एक खूबसूरत जोड़ी है जिससे हर कोई ईर्ष्या करता है, और ये एक ऐसा प्यार भी है जिसके लिए लोग तरसते हैं। क्या वह अर्जुन की बहन है? जब लीशा को पीहू वर्मा की पहचान पता चली तो वह थोड़ी हैरान हुई। हाँ, यह अभी भी उसकी दूसरी बहन है। चेन जिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नृत्य क्षमता बहुत मजबूत है, इस बार हमें उसके गायन कौशल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन चूंकि अर्जुन उसका छोटा भाई है, इसलिए उसके गायन कौशल में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लिसा ने हल्के से सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक खुश मुस्कान थी। उसे नृत्य करना भी बहुत पसंद है और वह बहुत मेहनत करती है। वह पीहू वर्मा की आंखों में आत्मविश्वास देख सकती थी। पीहू वर्मा को अपने डांस पर पूरा भरोसा है और उन्हें इस बात का भी पूरा भरोसा है कि वह हर डांस अच्छे से कर सकती हैं। शिक्षक लू, चुप रहो, वरना मैं तुम्हें बाद में बाहर निकाल दूंगा। अर्जुन का चेहरा काला है, तुम्हें चिढ़ाने की आदत है ना? आप मुझे शिक्षक कहते हैं, क्या मैं जवाब देने का साहस कर सकता हूँ? पीहू वर्मा ने हंसते हुए धीमी आवाज में पूछा, मैंने आपसे डांस म्यूजिक लिखने में मदद मांगी थी, आप इसे कब पूरा करेंगे? आधा साल हो गया है। पीहू वर्मा को सचमुच शक हुआ,
क्या ये लड़का अर्जुन जानबूझकर इसे भूल गया? ये सुनकर अर्जुन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह भूल गया? क्या तुम सचमुच भूल गए? पीहू वर्मा अब खुश नहीं है। आधा साल हो गया है, क्या अर्जुन सच में भूल गया? अब आपको लिखूंगा। अर्जुन ने रूखी मुस्कान के साथ कहा, मुझे अपना फ़ोन दो, मैं तुम्हारे लिए गीत लिख दूंगा और फिर मैं तनिष से कहूंगा कि वह तुम्हें गीत भेज दे। मेरा फ़ोन जब्त कर लिया गया, पीहू वर्मा ने गुस्से से कहा। अर्जुन ने आंखें घुमाकर कहा, तो फिर बाद में इंतज़ार करो। नहीं, पीहू वर्मा ने कहा, मैं इंतज़ार नहीं कर सकती, कहीं ऐसा न हो कि समय आने पर आप भूल जाएं। तभी पीहू वर्मा ने कार्यक्रम निदेशक की ओर देखा, इशारा किया और कहा, निदेशक महोदय, क्या आप मुझे एक नोटबुक और एक पेन दे सकते हैं? अच्छा है। निर्देशक ने जल्दी से सिर हिलाया। वह अभी भी इस छोटे से उपकार में मदद कर सकते हैं और उनके शो के लिए अगर अर्जुन मौके पर एक गीत लिख सकते हैं तो यह एक प्रकार का उत्साह होगा। चारों प्रशिक्षकों और अन्य छात्रों की निगाहें उन पर टिकी रहीं। क्या अर्जुन लाइव गाना लिखना चाहते हैं? मुझे डर है कि यह एक और क्लासिक है। अर्जुन ने नोटबुक ली और उस पर लिखा, तुम्हें और अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है, अन्यथा यदि तुम तब तक गाना नहीं गा पाए तो मैं ये गाना वापस ले लूंगा। चिंता मत करो, चिंता मत करो। पीहू वर्मा को इसका बेसब्री से इंतजार था। वह वास्तव में देखना चाहती थी कि अर्जुन ने उसके लिए कौन सा गीत लिखा है। आसमान में कोहरा बेपरवाह है और नदी किसी तैलचित्र की तरह शांत है। शांति का कबूतर आलस्य से गतिमान और तुकबंद है और हृदय गुप्त रूप से निर्मल है। जब पीहू वर्मा ने देखा कि अर्जुन लिख रहा है तो उसने चुपचाप उसे पढ़ लिया। चेंजिया लड़कियों के समूह की सदस्य हुआ करती थी। वह गाना और नृत्य करना जानती है। जब उसने इस गीत के बोल सुने तो उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उसने अर्जुन को अविश्वास से देखा और पूछा, बॉस लू, इस गीत की धुन क्या है? क्या आप इसे कुछ बार गुनगुना सकते हैं? अर्जुन ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर पहला भाग गाया। हिस स्वर सुनकर चेंजिया हौंफने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि यह गाना लोकप्रिय होगा और चार्ट पर छा जाएगा। पीहू वर्मा सचमुच भाग्यशाली है। मुझे अर्जुन जैसा छोटा भाई कहाँ मिलेगा? उसे 1 दर्जन दे दो। कई जुनजे, लीशा और शियाओ दो सभी संगीत जानते थे और अर्जुन की कुछ धुनें सुनने के बाद उन सभी ने प्रशंसा में सिर हिलाया। श्री वर्मा अभी भी श्री वर्मा हैं और उनकी संगीत प्रतिभा अभी भी भयानक है। पीहू वर्मा को गीत के बोल देने के बाद अर्जुन ने कहा, तुम इसे खुद ही पूरा करने की कोशिश करो। जब तुम सचमुच मशहूर हो जाओगी तो मैं तुम्हारे लिए एक विशेष नृत्य गीत लिखूंगा। अर्जुन ने अपनी भौहें रगड़ते हुए कहा, तुम मेरी बहन हो, मेरे लिए तुम्हारा ख्याल न रखना असंभव है। तुम्हें मुझे अपनी ताकत दिखानी होगी और फिर मैं तय करूंगा कि तुम्हारे लिए गीत लिखना है या नहीं। बेशक, अगर तुम सचमुच नहीं तो मैं तुम्हें केवल खुद को छोड़ देने की अनुमति दे सकता हूँ। किसने कहा कि मैं यह नहीं कर सकता? पीहू वर्मा ने ठंडी आवाज में कहा, बस इंतजार करो और देखो, मैं निश्चित रूप से इस गीत की पूरी व्याख्या करूंगी। बाकी तीनों की भी कोई राय नहीं थी। अगर पीहू वर्मा न होती तो शायद उन्हें अब आगे आने का मौका ही न मिलता। अर्जुन के पक्ष में होने का तो जिक्र ही नहीं। जैसे ही छात्र आए, कुछ स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी परोसी गईं। गोलू ने उत्साहित होकर म्याऊं म्याऊं की और पीहू वर्मा से कहा कि इसके लिए यह वह क्लिप कर दो। पीहू वर्मा को गाना मिलने के बाद वह बहुत खुश हुई, इसलिए उसने गोलू की सभी ज़रूरतें पूरी कीं। अर्जुन कमरे से बाहर निकला और फिर फ़ोन करने के लिए बाहर चला गया। अरे, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? निशा मेहरा के फ़ोन उठाने के बाद उन्होंने पूछा। वह अभी भी एल्क बिल्डिंग में थी और अर्जुन हुआचेंग में फिल्मांकन कर रहा था, इसलिए दोनों के बीच अभी भी दूरी थी। अर्जुन ने उदास होकर कहा, दूसरी बहन शो में भाग लेने आई थी, तुम्हें पता था। कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ देर पहले मैं उससे नाराज हो गई थी और उसे गोलू के कमरे में सोने के लिए भेज दिया था। पता चला कि मैंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसे सीधे बाहर निकालने का बहाना ढूंढो। लानत है। घटना के प्रकाश में आने के बाद निशा मेहरा ने दिखावा करना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, दूसरी बहन का इतना आत्म प्रेरित होना दुर्लभ है, आप उसकी मदद कर सकते हैं। ये सिर्फ इतना हुआ कि उसने डांस स्टूडियो को डाओलुलु फिल्म और टेलीविजन में भी विलय कर दिया।
वैसे सेकंड सिस्टर अभी भी आपके लिए काम कर रही है। जब तक वह इस शो में आने के बाद कमोबेश मशहूर होती रहेगी, तब तक व्यावसायिक प्रदर्शन के और भी मौके मिलेंगे। आपने जो पैसा सेकंड सिस्टर को दिया था, वह भविष्य में वापस मिल सकता है। इसे वापस कमाया, वापस आ गया, आ रहा। अर्जुन दंग रह गया। क्या पीहू वर्मा ने डांस स्टूडियो को एल्क में मिला दिया है? कब की बात है ये? उसे कोई खबर क्यों नहीं मिली? क्या स्थिति है? अर्जुन खुद को ये पूछने से नहीं रोक सका, ये किसने किया? आपने दूसरी बहन को कंपनी में कैसे आने दिया? वह सहमत नहीं हुआ। वह कैसे सहमत हो सकता है? मुझे, निशा मेहरा ने कहा, दूसरी बहन मेरे पास आई और मुझे लगता है कि उसकी योजना व्यवहार्य है, इसलिए मैंने उसे मंजूरी दे दी। इतना कहते ही निशा मेहरा को लगा कि अर्जुन के साथ कुछ गड़बड़ है और उन्होंने पूछा, ओह क्या बात है? क्या समस्या है? नहीं, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा, अर्जुन ने उदास होकर उत्तर दिया। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। सभी सावधानियां बरतें, घर में चोरों से बचना मुश्किल है। अप्रत्याशित रूप से अंत में उसे धोखा देने वाला कोई और नहीं था, बल्कि निशा मेहरा थी, जो उसके तकिए के बगल में सो रही थी। पीहू वर्मा की स्थिति के बारे में जानने के बाद अर्जुन भावशून्य हो गए। नहीं, वह पीहू वर्मा को एल्क में नहीं रहने दे सकता। वह पीहू वर्मा को बाहर निकालना चाहता है। पैसा बनाएं। तुम पाते हो। तुम्हें पैसा कमाने की इजाज़त किसने दी? मैंने तो वह 10 लाख रुपए दान में खर्च कर दिए। तुम मेरे लिए पैसे कमाने यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने अपना दिमाग लगाया। अब जबकि फिल्म का मामला निपट गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 400 अरब का लोन बाकी है और बाकी पीहू वर्मा का 10 लाख है। अर्जुन को कभी यह एहसास नहीं हुआ कि सबसे साधारण 10 लाख रुपया ही अब उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। अगले दिन छात्र तैयार हो गए और अपना पहला प्रदर्शन शुरू कर दिया। पूरी प्रक्रिया के दौरान अर्जुन को ये समझ में नहीं आया कि क्या कहना है, और यहाँ तक कि उसका मूल्यांकन करते समय भी उसने आधिकारिक और प्रासंगिक मूल्यांकन दिया। पीहू वर्मा के ग्रुप तक उद्घाटन। पीहू वर्मा ने एक बहुत ही विस्फोटक गीत चुना और जब वह कूद गई तो पीहू वर्मा की आंखों में सभी भाव जगह पर थे और क्लिक सटीक थे। यहाँ तक कि लिशा के प्रशिक्षक भी मदद नहीं कर सके, लेकिन चुपके से सिर हिला दिया। ये सच है कि मैंने अभ्यास किया है और मेरी नृत्य प्रतिभा बहुत अच्छी है। लिशा को पीहू वर्मा जैसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी से बहुत ईर्ष्या है, जो प्रतिभाशाली और मेहनती दोनों है और नृत्य को अपना जुनून मानती है। चेन जिया और कई जुनजे ने भी सिर हिलाया। वे दोनों नृत्य बहुत अच्छी तरह जानते हैं। केवल जियाओ दो उसके पास बैठा था और सहमति में सिर हिला रहा था। आखिरकार यह उनका प्रमुख विषय नहीं है, उनका प्रमुख विषय रैप है। पीहू वर्मा के समूह के नृत्य के बाद कई जुनजे ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और पूछा, तुम पहले शिक्षक लू से इसका मूल्यांकन क्यों नहीं करवाते और देखते हो कि मेरी बहन का नृत्य कैसा है? अर्जुन ने तुरंत माइक्रोफोन उठाया और कहा, दरअसल ये बहुत अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि यह डांस बिल्कुल सपाट है। पीहू वर्मा को छोड़कर बाकी तीनों लड़कियों ने बहुत अच्छा डांस किया। मेरे निजी नज़रिए से मैं अर्जुन फेईफी को एफ और बाकी तीनों लड़कियों को बी या ए देता हूँ। पीहू वर्मा, भाई क्या तुमने विस्फोटक खा लिया है या मैंने तुम्हें उकसाया? पीहू वर्मा वास्तव में उलझन में थी। उसने बहुत अच्छा नृत्य किया, कम से कम उसने आज के लिए लंबे समय तक तैयारी की थी और यहाँ तक कि अपने साथियों को भी साथ में नृत्य का अभ्यास करने के लिए ले गई थी। इसके अलावा घटनास्थल पर कोई त्रुटि या गलती नहीं थी, इसलिए उनके प्रदर्शन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आखिरकार पीहू वर्मा और अन्य लोग भी नृत्य सिखाते हैं और वे इस पहलू में बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मूर्तियों को गाने और नृत्य करने में सक्षम होने की आवश्यकता होती है, पीहू वर्मा और अन्य ने भी नृत्य करते समय गायन का विशेष अभ्यास किया है और उनकी सांस बहुत स्थिर है। हा, लगता है मिस्टर वर्मा और उनकी बहन के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मुझे तो ऐसे बहन भाई के रिश्ते से सचमुच ईर्ष्या होती है। चेन जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, पीहू वर्मा का नृत्य कौशल वास्तव में बहुत मजबूत है और हर अभिव्यक्ति अटक बिंदु की स्थिति बहुत सटीक, बहुत शक्तिशाली है। चेन जिया की टिप्पणी समाप्त होने के बाद अर्जुन असहाय दिखे। क्या आप उनकी बातों को मजाक समझते हैं?
वह बहुत गंभीर है, ठीक है। वह पीहू वर्मा को नीचा दिखा रहा है। तो फिर पीहू वर्मा को घर जाने दो। अर्जुन के हाव भाव देखकर पीहू वर्मा ने अपनी आंखें थोड़ी घुमाई। ये छोटा भाई बहुत असामान्य है, अचानक अपनी बहन को धोखा दे रहा है। अंत में पीहू वर्मा ने प्रथम ए ग्रेड जीता तथा अन्य 3 साथियों को बी ग्रेड मिला। अर्जुन ने अजीब से भाव से पूछा, दोस्तों, क्या आप लोग रिश्तों के आधार पर ग्रेड नहीं देते? उसे 1 ग्रेड क्यों मिला? चैन जिया न तो हंस सकी और न ही रो सकी। श्री वर्मा, हम वास्तव में रिश्ते के आधार पर रेटिंग नहीं देते हैं। मेरा मानना है कि उपस्थित प्रत्येक छात्र फेफी के नृत्य कौशल को देख सकता है। यह 1 या 2 महीने में नहीं किया जा सकता है, बल्कि वर्षों के प्रशिक्षण से किया जा सकता है। इसलिए मैं फेफी में नृत्य के प्रति उसके प्रेम को देख सकता हूँ, और जब वह गाती और नृत्य करती है तो उसकी सांस स्वाभाविक होती है, लगभग एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी जैसी। वर्मा जी, सच कहूँ तो आप दोनों वाकई बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत ईर्ष्या करने लायक हैं। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। तेज दिमाग वाला, ईर्ष्यालु, मुझे ईर्ष्या हो रही है। मैं तो बस वापस जाकर पीहू वर्मा को लात मार कर भगा देना चाहता हूँ और फिर उसे सामान समेट कर जाने देना चाहता हूँ। अगर वो 10 लाख से ज्यादा रुपए हार भी गई तो घर जाकर उससे मिलना मत। अर्जुन ने आह भरी, सब लोग मुझ पर एक एहसान करो और बाद में उन चारों को खत्म कर दो। मेरा मतलब है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें सीधे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के मंच के लिए ये साल चला गया है। अगला साल होगा, लेकिन इस बार अगली बार होगा। हा हा हा। अर्जुन की बात सुनकर चारों गुरुओं को लगा कि अर्जुन बड़ा मजा किया है। एक छोटा भाई अपनी बहन को इस तरह कैसे धोखा दे सकता है? बेशक इन कलाकारों की नज़र में यह समर्थन का एक नया तरीका हो सकता है, रिवर्स समर्थन। इसके अलावा प्रशिक्षकों के नज़रिए से पीहू वर्मा वाकई बहुत काबिल है। अर्जुन की ज़बरदस्त लोकप्रियता और प्रशंसकों की भीड़ को देखते हुए पीहू वर्मा का जाना लगभग नामुमकिन है। दर्शकों को निश्चित रूप से उम्मीद थी कि पीहू वर्मा यहाँ से जाने के बजाय यहीं रहेंगी। अर्जुन बहुत चिंतित था, लेकिन गोलू वास्तव में एक शांत समूह था जो कुर्सी पर बहुत आराम से सो रहा था। मोटी बिल्ली को इतनी गहरी नींद में सोते देख अर्जुन ने तुरंत हाथ बढ़ाया और उसके सिर पर थपथपाया। फुटबॉल प्रशंसकों ने थोड़ा असमंजस में अपना सिर उठाया। आप इंसान हैं, क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं सो रहा हूँ? रिकॉर्डिंग धीरे धीरे खत्म होने के बाद अर्जुन ने अपनी कमर को तान दिया। ये वास्तव में थका देने वाला है और मैं लड़कियों को नाचते, गाते और कुछ प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हुए देख रहा हूँ। लेकिन अर्जुन के लिए, वह निशा मेहरा को निजी तौर पर उनके लिए नृत्य करना पसंद करते हैं। यह एक तरह का आनंद है। जाने से पहले अर्जुन ने पीहू वर्मा को गाना रिकॉर्ड करने में भी मदद की। मूल रूप से पीहू वर्मा चाहती थी कि अर्जुन उन्हें गाने पर सलाह दें, लेकिन अर्जुन ने सख्ती से मना कर दिया। यदि हाँ, तो ये धोखाधड़ी से किस प्रकार भिन्न है? यद्यपि वह हुक पर घूम चुका है, लेकिन उसके लिए हुक को दूसरों के साथ साझा करना असंभव है। अकेले खाना किसे पसंद नहीं होता? सचमुच है। मैं अपने दादाजी से मिलने जा रहा हूँ। तुम जाना चाहते हो या नहीं? मैं कार्यक्रम टीम से कहूँगा कि तुम्हें 1 दिन की छुट्टी दे दें। अर्जुन ने रिहर्सल रूम में प्रशिक्षण ले रही पीहू वर्मा की ओर देखा और पूछा, आगे बढ़ो। पीहू वर्मा मुस्कुराईं और बोली, मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन पैक करना मत भूलना। चूंकि प्रथम प्रदर्शन रेटिंग समाप्त हो चुकी है, इसलिए अब पहले सार्वजनिक प्रदर्शन में भाग लेने के लिए गीतों का चयन करना है। तुम पादने के बारे में सोच रहे हो? अर्जुन को छवि की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन्होंने पीहू वर्मा द्वारा चुने गए गाने पर नजर डाली और शांति से कहा, नाचना बंद करो। निर्देशक से कहो, गाना बदल दो। मैं इसे तुम्हारे लिए लिखूंगा, इसे वहीं लिखूंगा, इसे वहीं संपादित करूंगा। असली या नकली? पीहू वर्मा की आंखें चमक उठीं और बोली, तो फिर तुम लिखो, जल्दी लिखो, अभी लिखो। समूह में छात्रों की आंखें भी चमक उठीं। वे सभी अर्जुन द्वारा लिखे गए क्लासिक गीत पर नृत्य करना चाहते थे। यह एक ऐसा गीत है जिसने बहुत ध्यान आकर्षित किया है। तीसरी बहन इस बार राजधानी से वापस आ गई। अगर तुम वापस खाना खाने नहीं गए तो भूल जाओ। अर्जुन ने हल्के से कहा।
दरअसल उसे इन चीज़ों की ज़्यादा परवाह नहीं है। उसे तो बस इस बात की परवाह है कि क्या पूरा परिवार फिर से इकट्ठा हो पाएगा और साथ खाना खा पाएगा। यदि एक गीत के बदले में पुनर्मिलन हो सकता है तो अर्जुन को लगता है कि यह इसके लायक है। अंत में अर्जुन ने पीहू वर्मा के ग्रुप के लिए एक गीत भी लिखा। गीतों की शैली बहुत समान है, लेकिन अर्जुन द्वारा स्वयं लिखे गए गीत की तुलना में बोल मूल गीत से कहीं बेहतर हैं। धुन तैयार करने में आधा घंटा लगा। अर्जुन ने कहा, क्या ये ठीक है? और उन्होंने जो नृत्य किया वह इस गीत के लिए भी उपयुक्त होना चाहिए। यदि आप अस्थायी रूप से गीत बदलते हैं तो आपको डांट नहीं पड़ेगी। भूल जाओ, बस इसे स्प्रे करो। मेरी दूसरी बहन को डांटना बेहतर है दिमाग उड़ा ताकि वह रिटायर हो सके। कार्यक्रम निदेशक को शर्म आ रही थी कि अर्जुन कितना चाहता था कि पीहू वर्मा रिटायर हो जाए। अगर पीहू वर्मा सचमुच प्रतियोगिता से हट जाती हैं तो शो की रेटिंग काफ़ी कम हो सकती है, क्योंकि अब इंटरनेट पर कई नेटिजन्स जानते हैं कि दूसरी बहन अर्जुन ने शो में भाग लिया था और वह बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने इंस्टाग्राम और डाइन पर पीहू वर्मा द्वारा पोस्ट किए गए डांस वीडियो भी देखे जो अनगिनत प्रशंसकों को आकर्षित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, निशा मेहरा के इंस्टाग्राम के अलावा पीहू वर्मा का इंस्टाग्राम और फुटबॉल देखते समय डुअन भी है। आखिरकार कभी कभी पीहू वर्मा ही इस मोटी बिल्ली का नेतृत्व करती हैं। कोई बात नहीं वर्मा जी, बस हमें इस मामले को थोड़ा सा समझाना होगा, और आपने जो गाना खुद बनाया है वो बहुत अच्छा है और सबको ज़रूर पसंद आएगा। कार्यक्रम समूह के निदेशक मुस्कुराए। वे नहीं चाहते थे कि पीहू वर्मा सेवानिवृत्त हो, अन्यथा एल्क का उत्साह नहीं बढ़ पाएगा। जो कुछ भी, अर्जुन को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन अब उसे इस बात की अधिक चिंता थी कि पीहू वर्मा कब बंद हो जाएगी। केवल इसी तरह से उसे कोई चिंता नहीं रहेगी। अधिक से अधिक अब गैड्रो और कोरोट से निपटने का समय आ गया है। रिहर्सल रूम में वापस आकर अर्जुन ने देखा कि पीहू वर्मा और छात्र नृत्य का अभ्यास कर रहे थे और शांति से कहा, मैं पहले घर जा रहा हूँ, अभ्यास समाप्त होते ही यहाँ आ जाना, अन्यथा मैं तुम्हें इस गीत का कॉपीराइट नहीं दूंगा। ठीक है, चिंता मत करो। पीहू वर्मा ने हाथ हिलाकर अर्जुन को जल्दी से जाने का इशारा किया। गहरी नींद में सो रहे गोलू के दिल में जैसे कोई हलचल मच गई हो। अर्जुन को चुपके से भागता देख वह भी जल्दी से बाहर भाग गया। म्याऊं, जल्दी से मेरे लिए दरवाज़ा खोलो, गोलू चिल्लाया। अर्जुन भाग गया। उसने बिल्ली को अकेला छोड़ दिया। ये देखकर उसके बगल में बैठी छात्रा के पास दरवाज़ा खोलने में गोलू की मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, गोलू जंगली घोड़े की तरह बेतहाशा मिमियाता हुआ बाहर भागा। अर्जुन ने पहले तो अकेले ही भागने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह मोटा आदमी तुरंत जाग जाएगा। पूप फावड़ा। गोलू ने उसका पीछा किया और अर्जुन की पतलून को काटने लगा। उसके चेहरे पर गुस्से का भाव था। तुम मेरी दूसरी बहन के पास जाकर रहो, मैं अपनी तीसरी बहन को ले आऊँगा और बाद में तुम्हें भी ले आऊँगा, अर्जुन ने बेबसी से कहा। नहीं चाहता। गोलू को अर्जुन की बकवास पर विश्वास नहीं हुआ। इसके अलावा पीहू वर्मा के पास अब कोई नाश्ता नहीं है, इसलिए वह यहाँ नहीं रहना चाहती। अर्जुन के पास गोलू को लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और फिर वह कोएनिग्सेक को हवाई अड्डे तक ले गया। रिया वर्मा आज ही हुआचेंग लौटी हैं, क्योंकि उनका मुख्य विषय राजनीतिक कानून है और इस बार वह अपनी पढ़ाई की तैयारी के लिए अपने दादाजी से बातचीत करने के लिए वापस आई थीं। उफ, बड़ी मोटी बिल्ली। जब रिया वर्मा ने गोलू को देखा तो उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। गोलू के बड़े चेहरे वाली प्लेट को पकड़े हुए हर समय मुस्कुरा रही थी। म्याऊं। गोलू ने थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन अर्जुन की कठोर निगाहों को देखकर उसके पास स्थिर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रिया वर्मा वीडियो में गोलू को लगातार देखती रही हैं, इसलिए उन्हें अभी भी इस बिल्ली की बहुत याद आती है और वह इसे देखने के लिए दोबारा आने का मौका ढूंढना चाहती हैं। भैया, गोलू बोल नहीं रहा है क्या? तुम्हें वह बोलता हुआ क्यों नहीं दिख रहा? रिया वर्मा ने उत्सुकता से पूछा। अगर खाने को कुछ न हो तो यह कोई आवाज नहीं करता। अर्जुन बोला, क्या तुम्हारे थैले में खाने के लिए कुछ नहीं है? इसे खिलाओ और ये तुमसे परिचित हो जाएगा। आखिरकार दूसरी बहन के साथ इसका रिश्ता इसी तरह बना है।
ओह, रिया वर्मा ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपने बैग से कुछ स्नैक्स निकाले। गोलू के चेहरे पर आश्चर्य देखकर रिया वर्मा मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ये छोटी सी बिल्ली वास्तव में बहुत पेटू है। ये स्वादिष्ट है, ब्ला ब्ला। गोलू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और बिना रुके खाना शुरू कर दिया। बहन सेन, इस बार आप वापस क्यों आ रही हैं? अर्जुन ने पूछा। होमवर्क अनुसंधान के लिए तैयारी करें। रिया वर्मा मुस्कुराए, अर्जुन की ओर देखा और बोली, मैंने उन बातों के बारे में सोचा है जो तुमने मुझे बताई थीं। मैं उस समय जाकर देखूंगी। अगर मैं कर सकी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, अगर नहीं तो मैं इसे बस खत्म मान लूंगी। अर्जुन ने मूलतः हेल्प बिल्डिंग की मुख्य तकनीक के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। इसके अलावा इस समय अर्जुन केवल अपने रिश्तेदारों के प्रवेश की व्यवस्था कर सकता है। काव्या वर्मा व्यापारिक मामलों की प्रभारी थीं और अर्जुन ने बड़ी बहन से इस बारे में बात की थी, लेकिन बड़ी बहन के पास इसे देखने का समय नहीं था। इसलिए अर्जुन केवल रिया वर्मा को ही ढूंढ सका। यद्यपि रिया वर्मा का मुख्य विषय राजनीति और कानून है, लेकिन अर्जुन के लिए जब तक जोबा है, कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान नेता नकली है। उसके शरीर की प्रणाली की तुलना कौन कर सकता है? और 8वें दिन ये कहा जा सकता है कि यह स्वयं व्यवस्था है। चिंता मत करो, जब तक तुम अंदर जाओगे, थोड़ी पढ़ाई कर लोगे, ठीक हो जाओगे और बाकी काम भी समय पर निपट जाएंगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह ठीक है। रिया वर्मा ने सिर हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, जब मैं मुंबई लौटूंगी तो मिलू बिल्डिंग देखने जाऊंगी और निशा मेहरा के साथ खाना खाऊंगी। बहुत समय हो गया है जब मैंने उनके साथ बैठकर खाना खाया था। काव्या वर्मा की परिपक्वता और स्थिरता और पीहू वर्मा की आलसी नमकीन मछली की तुलना में रिया वर्मा सौम्य और गुणी है। इसके अलावा रिया वर्मा बचपन से ही अर्जुन से प्यार करती है। चाहे अर्जुन ने कोई भी गलती की हो, अर्जुन के लिए सबसे पहले खड़े होकर बीच बचाव करने वाली हमेशा रिया वर्मा ही होगी। कोई बात नहीं, अर्जुन ने कहा। तीसरी बहन, घर पर लॉ फर्म में काम करने वाली माँ का होना ही काफ़ी है, और वह अभी भी व्यस्त है। तुम वापस आकर मेरी मदद कर सकती हो। कहीं ऐसा न हो कि निशा मेहरा ये कहती रहे कि मेरे पास खाने का भी समय नहीं है। अफसोस औरत, जब मैं खाली रहता था तो वह खाना भूल जाती थी, लेकिन अब जब मैं व्यस्त हूँ तो वह मुझे खाने के लिए आग्रह करने आई है। ठीक है, ठीक है, यहाँ मुझ पर अपना स्नेह मत दिखाओ। रिया वर्मा ने प्यारी सी आंखें घुमाईं और फिर बोली, लेकिन इस बार तुमने बड़ी बहन पर बहुत बड़ा एहसान किया है। असल में मेरी माँ चाहती थी कि बड़ी बहन ब्लाइंड डेट पर जाए। एक बार तुम्हारा एल्क मैंशन खुल जाए तो बड़ी बहन को ब्लाइंड डेट पर न जाने का एक बहाना मिल जाएगा। बस अब तो सब कुछ खत्म हो गया। अर्जुन को तीसरी बहन का दूसरा नाम भी पता था, छोटी गपशप विशेषज्ञ। चाहे जो भी हो, जब तक आप तीसरी बहन को ढूंढ लेंगे तब तक तीसरी बहन आपको बता सकती है। बेशक रिया वर्मा ने ये शब्द सिर्फ अर्जुन से कहे थे। ये सही है, मेरी सबसे बड़ी बहन लगभग 30 वर्ष की है, इसलिए मेरे माता पिता जल्दी में होंगे। अर्जुन ने आह भरी, लेकिन हमारी सबसे बड़ी बहन इतनी उत्कृष्ट है, उसके योग्य कौन है? मेरे जैसे उत्कृष्ट छोटे भाई के साथ दुनिया के सभी पुरुष फीके पड़ जाएंगे, है ना? रिया वर्मा भी खुश हो गईं और बोली, मुझे पता है कि आप सबसे सुंदर हैं। वैसे भी आपको बड़ी बहन की इस बात पर ध्यान देना चाहिए। बड़ी बहन को खुद ही सच्चा प्यार मिलने देना चाहिए। ब्लाइंड डेट पर मत जाए। मैं इसे संभाल लूंगा। अर्जुन ने अपनी छाती थपथपाई और कहा, कौन सा कमीना जिसकी आंखें नहीं हैं, बड़ी बहन के पास जाने की हिम्मत करेगा? मैं उसे सबसे पहले जाने दूंगा। जब वह छोटा था तो अर्जुन दादाजी के घर भागता रहता था। किसी और कारण से नहीं, बल्कि इसलिए कि जब भी मैं मुसीबत में पड़ता हूँ, मुझे मार खाने का डर रहता है, इसलिए मैं केवल अपने दादा के घर में ही छिप सकता हूँ। आउच, मैं वापस आते ही आ जाऊंगा। तुम अभी भी किराने का सामान खरीदने के लिए क्यों दौड़ रही हो? घर के फ्रिज में तो सामान भी नहीं रखा जा सकता। दादी दरवाजा खोलने आई। उन्होंने देखा कि अर्जुन बहुत सारी चीजें लेकर वापस आया है और उन्होंने उसे दोषी ठहराया। क्या चाचा चाची आज रात वापस नहीं आ रहे हैं? मुझे खुद ही स्वादिष्ट खाना बनाना है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, इसके अलावा
यहाँ पर गोलू नाम की मोटी बिल्ली के होने से क्या तुम्हें डर है कि तुम मेज साफ नहीं कर पाओगे? म्याऊं, मैं बहुत कम खाता हूँ। गोलू ने अपना बचाव किया। हा हा हा। दादी भी खुश हो गईं। उन्होंने गेंद लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, ये ठीक है, इसे अच्छी तरह से उठाया गया है और यह शरीर व्यर्थ नहीं है। म्याऊं। गोलू को दुख हुआ। हालांकि वह बिल्ली थी, फिर भी दादी की बातों में कुछ न कुछ तो सुन ही रही थी। दादाजी लिविंग रूम में अखबार पढ़ रहे थे। जब उन्होंने सुना कि अर्जुन वापस आ गया है तो उन्होंने तुरंत अखबार नीचे रख दिया और चले गए। दादाजी, आप बस बैठ जाइए। अगर हम घर जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसे इतना बड़ा मत बनाए। रिया वर्मा अंदर आए और बोली, यही तो मैंने कहा था, मैंने तुम्हें आधे साल से ज़्यादा समय से वापस आते नहीं देखा। दादाजी भी थोड़े नाखुश थे। मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त हूँ और मेरी दूसरी बहन और छोटा भाई सबसे ज़्यादा खाली हैं। आप उन्हें डांट सकते हैं। रिया वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। दादाजी अब ऐसी छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करते थे और पूछते थे, क्या कियान को अभी तक कोई प्रेमी मिल गया है? सोफे पर बैठते हुए रिया वर्मा ने कहा, जाओ और बड़ी बहन से पूछो। मैं वास्तव में नहीं जानती, बड़ी बहन ने मुझे कभी ऐसी बात नहीं बताई। इसे रोक, दादाजी ने कहा, तुम्हारी बच्ची बिल्कुल तुम्हारी बड़ी बहन जैसी है। तुम तो भूत हो। मुझे बताओ कि तुम्हारी बड़ी बहन हाल ही में क्या सोचती है। शादी के लिए 30 साल से ज़्यादा उम्र का इंतज़ार मत करो। दादा दादी वाकई बहुत चिंतित हैं। काव्या वर्मा वाकई कमाल की हैं, लेकिन वो कभी किसी रिश्ते में नहीं रहीं और न ही कोई हलचल हुई है। बड़े होने के नाते स्वाभाविक रूप से उन्हें इस तरह की बातों की बहुत चिंता होती है। ओह, मुझे सच में नहीं पता, और मेरी बड़ी बहन इन दिनों मेरे भाई के साथ की वजह से बहुत व्यस्त है, इसलिए मुझे पूछने में शर्म आ रही है। अगर आगे कभी पूछूंगी तो ज़रूर बताऊंगी। रिया वर्मा ने आह भरी। दादाजी ने बेबसी से सिर हिलाया। हालांकि अब वे युवाओं की सोच समझ चुके थे और कह चुके थे कि वे शादी या बच्चे नहीं करेंगे। दादाजी ने पहले तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर उनके अपने परिवार के साथ ऐसा होता तो दादाजी थोड़े चिंतित होते। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप परिवार क्यों नहीं शुरू कर सकते? बुजुर्ग होने के नाते वे सभी आशा करते हैं कि उनकी संतानें हमेशा खुश रहेंगी। तो फिर मुझे बताना याद रखना। दादाजी ने आह भरी। अब जब तुम सब बड़े हो गए हो तो इस बच्ची यशुवान ने कौन सी उच्च तकनीक का आविष्कार किया है? मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा। अभी तुम तीनों बड़ी बहनें ही सबसे ज़्यादा चिंतित हैं। अर्जुन की बेटी निशा मेहरा है और वहनी परिवार की बेटी भी है, इसलिए दादाजी को स्वाभाविक रूप से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य कारण यह है कि अर्जुन की तीनों बड़ी बहनें अविवाहित कुलीन हैं और दादाजी ही सबसे अधिक चिंतित रहते हैं, कहीं उनकी अपेक्षाएं बहुत अधिक न हो जाएं और उन्हें कभी प्रेमी न मिल जाए। चिंता की कोई बात नहीं है। जब भाग्य आएगा तो वह स्वाभाविक रूप से आएगा। आप अपनी खुशी का आनंद लें और यह न सोचें कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है। रिया वर्मा बिल्कुल भी चिंतित नहीं थीं। इसके अलावा वह वास्तव में अभी इसके बारे में बात नहीं करना चाहती और उसे ये भी डर है कि कुछ बातें उसके छोटे भाई को प्रभावित करेंगी। आखिरकार उनका परिवार अब बहुत गंभीर कहा जा सकता है और कोई भी नकारात्मक खबर एक साथ बढ़ा चढ़ाकर सामने आ जाएगी। इसके अलावा अगर रिया वर्मा प्यार में पड़ना चाहती है तो उसे दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि को स्पष्ट रूप से समझना होगा। इसलिए रिया वर्मा भी चिंतित थीं, ज़्यादा से ज़्यादा वह बाद में फिर मिलेंगी। दादाजी खुद को रोक नहीं पाए और रिया वर्मा की पीठ थपथपाते हुए बोले, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। मैं अपनी बूढ़ी हड्डियों वाले सबसे छोटे बच्चे के बारे में चिंता करता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सबसे होनहार होगा। तुम बहनें एक फिसलन भरे दिमाग से भी बड़ी हो। पीहू वर्मा अब किस वैरायटी शो में हैं और इस स्थिति में पीहू वर्मा का प्यार में पड़ना असंभव है। तो दादाजी सोच सकते हैं कि पीहू वर्मा उन्हें मनाने का क्या कारण ढूंढेगी। जब अर्जुन खाना बना रहा था तो रिश्तेदार भी एक एक करके वापस आ गए। अर्जुन को रसोई में देखकर अंकल जुबिन चावला अपनी हंसी रोक नहीं पाए और बोले, अरे तुम रसोई में क्यों आए हो? क्या तुम आमतौर पर खाने के लिए लिविंग रूम में नहीं बैठते? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम पूर्व दिशा से आ रहे हो? चाचा, मुझे दोष मत दो।
अगर तुम्हारी औकात है तो बस पी लो और खाना मत खाओ। अर्जुन ने बिगड़ते हुए कहा। हा, हमें आज रात एक अच्छी ड्रिंक लेनी है। जुबिन चावला जोर से हंस पड़े। चाचा के परिवार में 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, दोनों ही अर्जुन और रिया वर्मा की उम्र के हैं, जिनके नाम जतिन चावला और याना चावला हैं। दूसरे चाचा के परिवार में भी 2 बच्चे हैं, लेकिन दोनों लड़के हैं, जिनके नाम ध्रुव चावला और कुणाल चावला हैं। मेरी बुआ के परिवार में भी 2 लड़के हैं, रोहन ढींगरा और देवनाथ। मुझे अपनी मदद करने दें। जतिन चावला बचपन से ही अर्जुन के करीब हैं और वे अक्सर एक साथ मुसीबत में पड़ जाते हैं। क्या आप? अर्जुन सवाल करने से खुद को रोक नहीं सका। जतिन चावला ने आंखें घुमाईं। याना चावला बिल्ली को सहलाने के लिए दौड़ी, लेकिन गोलू बहुत दुखी था और उसने बस गालियां दी और बिल्ली को सहलाने से इनकार कर दिया। क्यों? क्या मैंने इसे कुछ नहीं खिलाया, फिर भी यह मुझ पर गुस्सा क्यों दिख रहा है? याना चावला के साथ भी बहुत अन्याय हुआ था, उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, वह तो बस बिल्ली को चाटना चाहती थी। मैंने अपने छोटे भाई से सुना है कि गोलू को अजनबियों का छूना पसंद नहीं है, और मेरा छोटा भाई आसपास नहीं है। शायद यही वजह है, रिया वर्मा ने विश्लेषण किया। म्याऊं, मैं कोई बेतरतीब बिल्ली नहीं हूँ। गोलू चिल्लाया और फिर दूसरी तरफ भाग गया और उत्सुकता से मेज पर रखे व्यंजनों को देखने लगा। अच्छी खुशबू आ रही है। चचेरा भाई। याना चावला सीधे अर्जुन को ढूंढने के लिए रसोई में भागी और बोली, तुम्हारी बिल्ली मेरे प्रति बहुत आक्रामक है, तुम्हें इसे सबक सिखाना चाहिए। चलो उग्र हो जाओ, तुम इसके लायक हो। अर्जुन ने अपना सिर नहीं उठाया और याना चावला की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। चाची ने कहा, ठीक है, रसोई में इधर उधर मत घूमो, बस बैठो और अपने भोजन की प्रतीक्षा करो। याना चावला ने पैर पटके, लेकिन आज्ञाकारी ढंग से वापस चली गईं। डिंग डोंग, डोरबेल बजा। जाओ और दरवाज़ा खोलो, चाची ने याना चावला से कहा। याना चावला ने आंखें घुमाईं, आज वह सचमुच बदकिस्मत थी। दरवाज़ा खोलते ही याना चावला ने आश्चर्य से पूछा, दूसरी कजिन निशा मेहरा, तुम अब भी उसका नाम पुकारने की हिम्मत कर रहे हो? मुझे चचेरा भाई कहो। पीहू वर्मा ने याना चावला के दिमाग को टटोला, अंदर आए और चिल्लाए, अर्जुन कहाँ है? उससे कहो कि आज रात मुझे सीफूड डिनर दे, वरना वो आज रात निशा मेहरा को गोद में लेकर सो नहीं पाएगा। ये सुनकर अर्जुन तुरंत पलटा और बाहर की ओर देखने लगा, तभी उसे निशा मेहरा का चेहरा दिखाई दिया, उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। निशा मेहरा अचानक यहाँ क्यों आ गई? क्या यह मुंबई में नहीं है? निशा मेहरा ने अर्जुन को देखकर मुस्कुराया, फिर दादाजी और अन्य लोगों को नमस्ते कहने चली गई, लेकिन रसोई में प्रवेश करने का विकल्प नहीं चुना। बर्तन आधे से अधिक साफ हो चुके थे और फिर दोनों मौसियों ने रसोई संभाल ली, जबकि अर्जुन बाहर चला गया और बैठक में बैठ गया। तुम अचानक यहाँ क्यों आ गए? अर्जुन ने हैरान होकर पूछा। क्यों, क्या मैं नहीं आ सकती? निशा मेहरा ने पूछा। तुम अब भी मेरे सामने आने की हिम्मत कर रहे हो? ऐसा लगता है कि मुझे विभिन्न शो में आने के लिए मजबूर करने के पीछे तुम्हारी कोई अच्छी मंशा नहीं है। ये हिसाब अर्जुन का अभी निशा मेहरा से निपटारा नहीं हुआ, ये लड़की यहाँ आने की हिम्मत कर रही है। निशा मेहरा ने अपनी छोटी सी जीभ बाहर निकाली। तभी पीहू वर्मा ने उसे ऐसा करने को कहा। निशा मेहरा के पास पीहू वर्मा की मदद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वैसे भी अर्जुन के कंप्यूटर में बहुत सारे गाने हैं जो भेजे नहीं गए हैं। पीहू वर्मा ने एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप गेंद को स्ट्रोक करती रही। याना चावला ने अवसर का लाभ उठाया और गेंद को चुपके से छुआ, जो चिकनी लग रही थी। म्याऊं, गोलू अब खुश नहीं है, अगर आप उसे कुछ स्वादिष्ट नहीं देंगे तो क्या आप बिल्ली को चाटेंगे? भूल जाए, कोई भी चीज़ कितनी भी स्वादिष्ट क्यों न हो, वह अर्जुन के बनाए भोजन जितनी स्वादिष्ट नहीं होती। ये बिल्ली बहुत खूंखार है, याना चावला ने कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने इसे स्वादिष्ट खाना नहीं खिलाया। भूल जाओ, तुम इसे अभी खा सकते हो, तुम्हें इसके खाने का इंतज़ार करना होगा और जब इसका पेट थोड़ा खाली हो तब इसे खिलाना होगा। उस समय ये सिर्फ खाने के लिए होता है और तुम इसे चाट सकते हो। पीहू वर्मा पहले से ही गोलू से बहुत परिचित है और वह मूल रूप से अनुमान लगा सकती है कि गोलू क्या करना चाहता है। याना चावला थोड़ा अचंभित थी, क्या आपको इस तरह की बिल्ली बनना है?
दादाजी और दादी निशा मेहरा के साथ बातचीत कर रहे हैं। दादी ने कहा, निशा मेहरा, तुम दोनों शादी के लिए समय निकालोगी, क्या सोचती हो? अर्जुन ने बेबसी से कहा, दादी, आप हमारी चिंता क्यों कर रही हैं? हम तो बस आधे साल से ज़्यादा समय से साथ हैं, ठीक है। हमने अभी तक प्यार के बारे में ज़्यादा बात नहीं की है। हम इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकते हैं? ये सुनकर दादी ने घूर कर कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अब भी शादी करना चाहते हो? आउच, मैं जाऊंगा। अर्जुन ने बताया, मैंने निशा मेहरा को मिल्लू बिल्डिंग में 80% शेयर दिए हैं। अगर मैं उससे शादी नहीं करता तो भविष्य में सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे ही होगा, ठीक है? वह ठीक है। दादी को पैसों की परवाह नहीं। उनके लिए बच्चे होनहार हैं और खुशियां सच्ची हैं। अपने जीवन के अधिकांश समय में दादी ने कुछ भी नहीं देखा। इसके अलावा उसके बच्चे सभी आधुनिक हैं, लेकिन प्रेम प्रसंग के मामले में वे थोड़े नखरेबाज हैं। दादी ने निशा मेहरा से ये भी कहा, अगर उसने भविष्य में तुम्हें धमकाने की हिम्मत की तो तुम कभी भी दादी से आकर बात कर सकती हो, और मैं वादा करती हूँ कि उसे सबक सिखाने में तुम्हारी मदद करूँगी। यह मत सोचना कि अभी जब वह कोई हाई टेक ईजाद करेगा तो कमाल कर देगा। मुझे उसे पीटना चाहिए, उसे थप्पड़ मारना, डरना मत, दादी तुम्हारे साथ हैं। मुझे पता है दादी, अगर उसने भविष्य में मुझे तंग किया तो मैं आपको तुरंत बता दूंगी। निशा मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, म्याऊं, क्या खाना तैयार है? गोलू अर्जुन की बाहों में सरक गई और सिर उठाकर पूछा, 1 मिनट रुको, चिंता मत करो। अर्जुन ने गोलू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, क्या मेज पर फल नहीं है? भूख लगे तो खा लो। मत खाओ। गोलू बेवकूफ़ नहीं है, अभी मेरा पेट खाली है तो बाद में और खा लूँगा। हर कोई बातचीत कर रहा था और मेरी चाची धीरे धीरे इस विषय को एल्क बिल्डिंग तक ले आईं। आज़ोवान, मैंने सुना है कि तुम्हारी मिल्लू बिल्डिंग अभी अभी खुली है, क्या तुम रोहन ढींगरा को अंदर आने का इंतज़ाम कर सकते हो? मेरी चाची ने अर्जुन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। अर्जुन ने मन ही मन आह भरी, जो आना था वह तो होकर ही रहेगा। वास्तव में पारिवारिक रिश्ते के कारण अर्जुन वास्तव में मेरी चाची की मदद करना चाहता था, लेकिन मेरे चाचा हमेशा बहुत असंतोषजनक रहे हैं और वह हर दिन घर पर काम करने नहीं जाते हैं। पैसे, इतना कि अब रोहन ढींगरा कॉलेज भी नहीं गए और बिना नौकरी के ही मौज मस्ती करने निकल पड़े। दरअसल राजेश वर्मा ने रोहन ढींगरा के लिए भी कंपनी में काम की व्यवस्था की थी, लेकिन रोहन ढींगरा ने 2 महीने तक काम नहीं किया और बिना नमस्ते किए घर भाग गया। उस समय राजेश वर्मा बहुत असहाय थे और यह सब केवल अंजलि वर्मा को ही समझा सकते थे। और देवनाथ सबसे छोटा है। अब वह हाई स्कूल में है, लेकिन उसके नंबर हमेशा से औसत दर्जे के रहे हैं और पूछने पर वह जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। मेरी चाची की ये बातें सुनकर मेरे दादाजी का चेहरा भी थोड़ा उदास हो गया। अभी तो तुमने खाना भी नहीं खाया, तो अपना काम यहाँ ले आए। पुनर्मिलन का उद्देश्य रिश्तेदारों के करीब जाना है ताकि भविष्य में अपरिचित न हो, लेकिन अब यहाँ काम लाना वास्तव में माहौल से बाहर है। दादाजी, मुझे आपके कंधों पर चुटकी काटने दीजिए, मैंने इसे अभी हाल ही में सीखा है। रिया वर्मा ने सबसे तेज प्रतिक्रिया दी, तुरंत खड़ी हो गई, दादाजी के कंधों पर चुटकी काटी और मुस्कुराए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, अगर कोई आसान काम हो तो मैं उसके लिए यहीं हुआचेंग में नौकरी लगवा सकता हूँ। आपको बस नौकरी मांगनी होगी। अर्जुन का मानना है कि जो चीज़ें पैसे से सुलझाई जा सकती हैं वे तो बस मामूली बातें हैं। लेकिन मेरी चाची का लक्ष्य स्पष्टतः वेतन का मुद्दा नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह मेरे चाचा का लक्ष्य है। बात तनख्वाह की नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि यह बच्चा दुनिया देखे। आखिरकार आपकी कंपनी भविष्य में दुनिया में नंबर 1 जरूर होगी। बस उसे दुनिया देखने का सही समय है ताकि भविष्य में उसे इधर उधर भागना न पड़े और अपनी पक्की नौकरी न गंवानी पड़े। आंटी ने कहा, मेहरा ग्रुप के बारे में क्या ख्याल है? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, निशा मेहरा की कंपनी भी बहुराष्ट्रीय उद्योगों में लगी हुई है। अगर यह वास्तव में संभव नहीं है तो भी मैं उसे भारत भेज सकता हूँ। संयोग से मेरे 2 ऋण हैं जो वहाँ वसूल नहीं हुए हैं, कुल मिलाकर 400 बिलियन RMB। अगर रोहन ढींगरा इसे वापस ले सके तो मैं उन्हें पूरे 400 अरब रुपये दे दूंगा।
400 बिलियन सुनकर मेरे चाचा की आंखें चमक उठीं। अब 1 से 2 लाख रुपए का मासिक वेतन तो कुछ भी नहीं है। कम से कम मेरे छोटे चाचा की नज़र में तो $2 का मासिक वेतन जीवनयापन के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त है। झूलान के परिवार को देखिए, वे सभी अरबों की बड़ी कंपनियां हैं। यदि वह 400 अरब प्राप्त कर सके तो उसे कई जन्मों तक इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। अर्जुन ने चाचा के चेहरे पर आए परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देखा और उसने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि मन ही मन आह भरी। शायद लोग ऐसे ही होते हैं। जब मेरी चाची की शादी होने वाली थी तो मेरे दादाजी ने अपना आपा खो दिया और कहा कि इस आदमी का चरित्र खराब है और इसकी शादी नहीं हो सकती। लेकिन मेरी चाची ने एक भी बात नहीं सुनी। बाद में पारिवारिक प्रेम पानी से भी अधिक गहरा होता है, इसलिए मेरे दादाजी के पास इस विवाह को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने अन्य बूढ़े लोगों की तरह सीधे अपने दामाद का चेहरा नहीं दिखाया। लेकिन ये छोटे चाचा तो और भी ज्यादा बेशर्म होते जा रहे हैं। उन्होंने उसके लिए 1 दर्जन से ज्यादा कामों का इंतजाम कर रखा है और तनख्वाह भी अच्छी है, पर वो व्यावहारिक रूप से कोई भी काम नहीं कर पाता। अब उन्होंने अपना ध्यान अर्जुन की कंपनी की ओर लगाया। चाचा जुबिन चावला एक चतुर व्यक्ति हैं और वह एक वकील के रूप में काम करते हैं। वह जानते हैं कि मेरे चाचा अब किस तरह की मानसिकता रखते हैं और उन्होंने कहा, जुबान ने जो पैसा उधार दिया है वह देश के उन रईसों को दिया जाना चाहिए, है ना? ये रईस लोग ऊपर से तो आकर्षक लग रहे थे, लेकिन असल में अंधेरे में ये ज्यादा साफ सुथरे नहीं थे। रोहन ढींगरा पहले से उस जगह से परिचित नहीं थे और वहां दुर्घटनाएं हो सकती थीं, इसलिए बेहतर है कि उन्हें वहां न जाने दिया जाए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, देश में ये रईस लोग क्या हैं? जब मैं वहां गया था तो मैंने एक को देखा और उसकी पिटाई कर दी। वे लोग अभी भी राजघराने के राजकुमार हैं। वे रोहन ढींगरा पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकते। जुबिन चावला की बातें सुनकर छोटे चाचा पहले तो चिंतित हुए, परंतु जब उसने अर्जुन के शब्द सुने तो उसके हृदय की चिंताएं दूर हो गईं। उच्च जोखिम का मतलब उच्च लाभ है। इसके अलावा क्या देश के वे कुलीन लोग भी अर्जुन से नहीं डरते? अर्जुन की वर्तमान शक्ति के साथ देश के उन महानुभावों को परास्त करना कोई समस्या नहीं होगी। रोहन ढींगरा वहां से गुजरे और निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ अंगरक्षक मौजूद होंगे। अरोंग, तुम्हारा क्या विचार है? छोटे चाचा ने रोहन ढींगरा की ओर देखा और पूछा। रोहन ढींगरा भी थोड़ा हिचकिचा रहे थे। आखिरकार वे कभी विदेश नहीं गए थे और उन्हें कोई विदेशी भाषा भी नहीं आती थी। अगर वे अकेले वहां जाते तो उन्हें थोड़ा डर और चिंता होती। अपने बेटे को चुप देखकर छोटे चाचा को मन ही मन समझ आ गया। छोटे चाचा ने जतिन चावला की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अजी, तुम दोनों भाई साथ में भारत क्यों नहीं घूमते? मैंने सुना है कि तुम अंग्रेजी भी बहुत अच्छी बोल लेते हो, तो तुम कोई विदेशी गर्लफ्रेंड ढूंढकर वापस आ सकते हो। जुबिन चावला का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इधर उधर भागे और विदेशी देश वास्तव में घरेलू देशों से बेहतर नहीं हैं। अब केवल घरेलू विकास ही अंतिम शब्द है। आखिरकार उनके सभी संसाधन घरेलू हैं। मैं नहीं जाऊंगा। जतिन चावला ने मुस्कुराते हुए कहा, देश में यंग भाषा बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। असल में यंग भाषा बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। भारत में अभी भी मुझे बहुत काम करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जुबान से दुभाषिया ढूंढने में मदद मांग लो। छोटे चाचा ने समझाया, कर्ज चुकाने के लिए किसी को ढूंढना बहुत आसान है और जुबान की कंपनी अब बहुत बड़ी है और मैंने सुना है कि भारत में यूनी की कंपनी भी बहुत बड़ी है, इसलिए हम उस समय एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, इसलिए हमें अन्य चीज़ों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अर्जुन ने चेहरे पर मुस्कान लिए चाय का कप पिया और उसे बोलने की कोई जल्दी नहीं थी। वह ये तो नहीं कह सकते कि इन लोगों में रोहन ढींगरा पर हमला करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इन लोगों के दुश्मन रोहन ढींगरा पर हमला नहीं करेंगे, है ना? इसके अलावा विदेशों में अराजकता बहुत अराजक है और लोगों को जल्दबाजी में धकेला जाता है और अन्य लोग कुछ भी कर सकते हैं। दादाजी बहुत शांत हैं। अर्जुन और निशा मेहरा मूर्ख नहीं हैं। खासकर निशा मेहरा, जो एक बड़ी कंपनी को सपोर्ट करने में सक्षम है, मूल रूप से उसके सभी तरीकों से वाकिफ हैं।
मेरे छोटे चाचा जैसे लोगों का सामना करने के लिए उनके पास उनसे निपटने के कई तरीके हैं। लेकिन आखिरकार यह अर्जुन के दादा के परिवार का मामला था, इसलिए निशा मेहरा आज्ञाकारी ढंग से एक तरफ बैठ गईं और कोई विचार नहीं रखा। जतिन चावला ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, छोड़ो, अगर आरोन जाना चाहता है तो उसे जाने दो। बेटे, तुम इतने डरपोक क्यों हो? छोटे चाचा ने हल्की सी शिकायत की। मैं? जतिन चावला असहाय थे। वह ये तो नहीं कह सकता कि इस तरह का धन इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है न? चूंकि छोटे चाचा बुराई में विश्वास नहीं करते, इसलिए उन्हें धीरे धीरे प्रयास करने दीजिए। 400 बिलियन खाते। छोटे चाचा बहुत खुश हुए। इन पैसों से परिवार को भविष्य में किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस बारे में कैसा है? छोटे चाचा ने कुछ देर सोचा और महसूस किया कि धन और संपत्ति ही सर्वोत्तम चीजें हैं, और उन्होंने अर्जुन से कहा, आह जुबान, मैं तुम्हारे चचेरे भाई के साथ भारत जाऊंगा, तुम क्या सोचते हो? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि रिया वर्मा इस बात को बर्दाश्त कर सकती थी। बचपन से ही उसे अपनी मौसी का परिवार बिल्कुल पसंद नहीं था। वे सब आलसी थे और सिर्फ पैसे मांगना जानते थे। अंजलि वर्मा पहले भी कई बार आर्थिक मदद कर चुकी थी, लेकिन उसके मौसा मौसी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था और वे समय समय पर पैसे मांगने के लिए फ़ोन करते रहते थे। पिछली बार जब मेरा छोटा भाई और उससे छोटे भाई बहन बारी गए थे तो उन पर हत्यारों ने हमला कर दिया था। अगर मेरे चाचा और अरोंग वहां जाते तो कुछ परियां होना सबसे अच्छा होता। रिया वर्मा मुस्कुराई और बोली, इसके अलावा विदेशी देश बहुत जटिल हैं और रईसों के बीच कुछ संघर्ष होते हैं। अगर मेरा छोटा भाई इस रईस को आर्थिक रूप से समर्थन करता है तो वह निश्चित रूप से अन्य लोगों को नाराज करेगा। बाकी सभी को छोटे भाई द्वारा धोखे से मार दिया जाएगा और मरने से पहले कुछ लोगों को ले जाना सामान्य बात है। ये सुनकर छोटे चाचा थोड़ा भयभीत हो गए, अर्जुन की ओर देखा और पूछा, आह जुबान, क्या ये सच है? हाँ, सचमुच, अर्जुन ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन कोई बात नहीं, वे तो बस कुछ चिकनकिल हैं। अगर तुम वहां गए तो मैं किसी को तुम्हारे पीछे भेज दूंगा और तुम्हारी जान नहीं जाएगी। ये कहना मुश्किल है कि कोई अंग टूटा है या नहीं। आखिरकार जब लोग भारी हथियार इस्तेमाल करते हैं तो भले ही वे दौड़ सकते हो, हाथ पैर टूटना स्वाभाविक है। बेशक, अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा। तुम क्या कह रही हो? ये बहुत खतरनाक है, चलो इसे भूल जाते हैं। आंटी चिंतित दिखीं। यदि आप पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं तो यह उचित नहीं है। मेरी चाची को वास्तव में पैसे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब तक वह एक सभ्य जीवन जी सकती है, साथ ही उसके सिर पर 2 बड़े भाई और एक बड़ी बहन है। अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो वह पैसे मांग सकती है। मेरी चाची के दिल में मेरी बहन का पति इतना अमीर है और अब तो बच्चे भी इतने अमीर हैं कि सैकड़ों, हजारों या लाखों की मांग करना कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे चाचा को ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि वह जानते थे कि उनका परिवार उन्हें नीची निगाह से देखता है, लेकिन वह काम पर भी नहीं जाना चाहते थे। मैं बहुत थक गया था और परिवार के इन लोगों जितना अच्छा भी नहीं था, इसलिए मैंने हार मान ली। अब तो बहुत सारा पैसा मिलने का मौका है, मैं कैसे न लड़ूं? ठीक है, तो फिर चलें। छोटे चाचा ने दांत पीस लिए। अब निर्णय हो गया। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन कर्ज अभी चुकाना बाकी है और यह 2.5 साल बाद चुकाना होगा। अगर तुम वहां जाना चाहते हो तो मैं हवाई टिकट बुक करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अभी भी 2.5 साल बाकी हैं। छोटे चाचा ने फिर अपना फैसला बदल दिया है। अगर इतना समय लग गया तो क्या वो वहां बोर होकर मर नहीं जाएंगे? छोटे चाचा ने असहाय होकर कहा, आह जुबान, तुम आहरोन को अपनी इमारत में मदद करने के लिए क्यों नहीं आने देते और इसे अपनी आजीविका के रूप में क्यों नहीं लेते? नहीं, अर्जुन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, इमारत के अंदर अब बहुत सख्ती है। जो भी अंदर आएगा या बाहर जाएगा उसकी इंफ्रारेड किरणों से जांच की जाएगी, और अगर मेरे शरीर पर अन्य इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरण लगे हैं तो मुझे खुद ही उनसे निपटना होगा। अंकल, ये मत सोचिए कि मैं अब आराम से रह रहा हूँ। विदेश में बहुत से लोग मेरी बिल्डिंग पर नज़र गड़ाए बैठे हैं और ज़रा सी भी चूक हुई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी।
मुझे लगता है कि आरोंग मेरे लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी करेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ और लोग, जिनके इरादे छिपे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। तो या तो आरोंग मेहरा के पास जाएगा, या मैं उसके लिए कोई और काम ढूंढ दूंगा। वैसे भी इन नौकरियों का मासिक वेतन तो बस ₹1 से ज्यादा ही है। ये रिश्तेदारों और दोस्तों की कीमत है। अर्जुन ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसकी चाची को भविष्य में उसकी मां से पैसे मांगने या कुछ मांगने से बचाया जा सके। बस एक से थोड़ा अधिक। छोटे चाचा बुदबुदाए। दादाजी से रहा नहीं गया और बोले, तो फिर और कितना चाहिए? 1 लाख महीना। आरोन तो कॉलेज भी नहीं गया, और जब वो काम पर आता है तो उसे 10 से 20 हजार महीना वेतन मिलना बहुत अच्छी बात है। अब वो कुछ नहीं करता। अगर तुम खाते पीते मरते मर जाओ तो और क्या करोगे? पिताजी, आपने ऐसा नहीं कहा। छोटे चाचा अपना बचाव करना चाहते थे। दादाजी ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं भी काफी बुरा हो गया हूँ। मैं इस छोटी सी बात के कारण दुखी नहीं होना चाहता। मैंने तुम्हें आज यहाँ आने के लिए कहा था, ऐसा इसलिए है क्योंकि आज जुवान अभी वापस आया है। चलो एक साथ मिलते हैं। यदि आरोंग वास्तव में पैसा कमाना चाहता तो वह नौकरी ढूंढ सकता था या खुद ही कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सकता था। पैसा तेज हवाओं से नहीं आता, आपको खुद ही कड़ी मेहनत करनी होगी। दूसरों से हर चीज में मदद की उम्मीद मत रखिए। पिताजी, हम बाहरी तो नहीं हैं न? छोटे चाचा ने असहाय होकर कहा, आजुवान बहुत होनहार है, अपने चचेरे भाई की मदद करना ठीक है। आरोंग वास्तव में बुरा नहीं है, ये सिर्फ एक मौका है। इसके अलावा, क्या आजुवान की कंपनी अब निशा मेहरा के नियंत्रण में नहीं है? भविष्य में कंपनी को नहीं पता कि यह लू है या नी। ये सुनकर निशा मेहरा का चेहरा थोड़ा बदल गया। चाचा, इसका मतलब यह है कि वह एल्क को निगल जाएगी। रिया वर्मा अब खुश नहीं थी और तुरंत पलट कर बोली, छोटे चाचा, आप इस तरह बात करने के लिए बहुत अपमानजनक हैं। निशा मेहरा मिल्लू के पास क्यों आई? क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मिल्लू को उसके छोटे भाई ने बनाया था, जो इसे बिल्कुल भी संभाल नहीं सकता, इसलिए उसने निशा मेहरा से कहा कि आओ और मेरी मदद करो। कियान का प्रबंधन अनुभव भी अच्छा है और वह अक्सुआन की सबसे बड़ी बहन है। छोटे चाचा ने बुदबुदाया। रिया वर्मा सचमुच थोड़ी नाराज थीं। बड़ी बहन का प्रबंधन का अनुभव सही है, लेकिन बड़ी बहन भविष्य में शादी करने वाली है। क्या पूरे एल्क को शादी के लिए लाना संभव हो सकता है? मिल्लू, अर्जुन और निशा मेहरा की कंपनी है। बड़ी बहन चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो सिर्फ मदद ही करेगी, सीईओ नहीं बनेगी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा, मैं आपको ये बता दूं, मैं किसी भी रिश्तेदार को इस कंपनी में शामिल नहीं होने दूंगा और आप लोगों को मेरे पक्ष में करने की कोशिश नहीं करना चाहेंगे। यदि छोटे चाचा विनम्र नहीं हैं, तो अर्जुन भी विनम्र नहीं होगा। सम्मान पारस्परिक है। यदि आप वास्तव में उसके साथ छल करना चाहते हैं, तो अर्जुन इसे स्वीकार नहीं करेगा। ये कैसी बकवास रिश्तेदारियां हैं? आज अंजलि वर्मा भी आई तो भी अर्जुन ने यही बात कही। निशा मेहरा के घर के लोग इसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या अब ये छोटा चाचा, जिसका उपनाम डेंग है, अभी भी इसमें प्रवेश करना चाहता है? रोहन ढींगरा को यहाँ बुलाने का उद्देश्य एल्क की कुछ तकनीकों के बारे में अधिक जानने की इच्छा से अधिक कुछ नहीं है, और छोटे चाचा के परिवार के पेशाब के साथ कुछ तकनीक प्राप्त करने के बाद शायद वह उनसे अकेले बाहर जाने और यह काम करने के लिए पैसे मांगेगा। मेरे चाचा निश्चित रूप से इस तरह का काम कर सकते हैं। अर्जुन की बातें सुनकर छोटे चाचा का चेहरा थोड़ा बदल गया और उन्होंने कहा, जुबान, तुमने जो कहा वह थोड़ा ज्यादा है। हम सब एक परिवार हैं, इसलिए एक दूसरे की मदद करना सही है। समस्या यह है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मुझे आपकी मदद करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा है। अर्जुन ने उदासीनता से कहा, क्या ये संभव है कि मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से कुछ 100 मिलियन भेज दूं, तुम्हें दुनिया भर में घुमाने दूं और फिर वापस आ जाऊं? जब पैसा खत्म हो जाता है तो तुम मुझसे इसके लिए पूछना जारी रखते हो। फिर तुम मेरे साथ एक रिश्तेदार या एटीएम की तरह व्यवहार करते हो। अर्जुन ने अपने छोटे चाचा को घूरते हुए कहा, छोटे चाचा, रिश्तेदार ऐसा नहीं करते। अगर आप मुझे घृणा करने के लिए उन अजीब यिन और यांग शब्दों को कहने पर जोर देते हैं, तो मैं आपके साथ विनम्र नहीं रहूंगा।
डैंग परिवार ने वर्षों में कितनी बार मेरी माँ से संपर्क किया है? क्या ऐसा है? हर बार यह सैकड़ों, हजारों या करोड़ों में होता है। मेरी माँ ऐसी छोटी बहन द्वारा दिए गए धन से प्यार करती है और किसी भी रिश्तेदार के चेहरे की परवाह नहीं करती है। जहाँ तक मुझे पता है, इन वर्षों में रोहन ढींगरा काम पर नहीं गए। उन्होंने केवल व्यवसाय चलाने के बारे में सोचा और फिर उन्होंने इसके भुगतान के लिए इसमें पैसा लगाया और मेरी माँ ने उनका कर्ज चुकाया। मेरी माँ की सालाना तनख्वाह करोड़ों में है। उन्होंने इतने सालों में जो भी कमाया है उसका 2/3 हिस्सा मेरी मौसी के हाथों में चला गया है। हमारे परिवार ने क्या कहा? हमारे 4 भाई बहन, बड़े भाई, अगर मेरे पिताजी सक्षम नहीं होते तो क्या हमें उत्तर पश्चिमी हवा पीनी पड़ती? अगर तुम अभी मुझसे आपसी मदद की बात करने पर अड़े हो तो तुम बारी जाकर कुछ काम करवाने में मेरी मदद कर सकते हो। जब तक ये काम पूरा हो जाएगा 400 अरब तुम्हारे होंगे और मैं तुम्हें 100 अरब और दे सकता हूँ। बात सीधी सी है। जिस उत्तराधिकारी का मैं समर्थन करता हूँ उसे अपने परिवार का मुखिया बनने दो और सैकड़ों अरबों की संपत्ति का प्रभार अपने हाथ में ले लो और तब तक तुम्हें निश्चित रूप से 500 अरब मिल जाएंगे। हिम्मत है तुम्हारी। ज्यादा जोखिम का मतलब है ज्यादा मुनाफा। अगर आपको मौत का डर है तो यहीं खाते रहो और मौत का इंतजार करते रहो। अर्जुन बोलते समय रुके नहीं और एक ही सांस में अपनी बात समाप्त कर दी। आरामदायक। अर्जुन को अब बेहतर महसूस हुआ। इतने सालों से उसके परिवार ने ये शब्द अपने दिल में संजोए रखे हैं। अंजलि वर्मा ने काव्या वर्मा और रिया वर्मा को ये कहने नहीं दिया कि भले ही पीहू वर्मा अपनी बुआ के परिवार को नहीं समझ पाती, लेकिन अंजलि वर्मा उसे बार बार कड़ी चेतावनी देती। दरअसल बचपन से ही अंजलि वर्मा को अपनी इस छोटी बहन से प्यार है, ये तो सब जानते हैं, और उसकी इतनी छोटी बहन ही है। खून पानी से गाढ़ा होता है, वो ही मदद कर सकती है और कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन की बात सुनकर छोटे चाचा का चेहरा भी थोड़ा शर्मिंदा हो गया। उसने यह नहीं सोचा था कि अर्जुन इतनी बुरी तरह बोलेगा कि उसने एक ही बार में उसके सारे घाव खोल दिए और फिर नमक छिड़ककर उन्हें रगड़ दिया। ठीक है, अब इस बारे में बात मत करो, दादी ने अधीरता से हाथ हिलाते हुए कहा। यह एक अच्छा पारिवारिक समारोह था, लेकिन अब इसका क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि एक्सुआन मदद नहीं करेगा, लेकिन यह उचित होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि आपके परिवार में कठिनाइयां हैं। चौथा, बच्चा है, लेकिन आपको काम करना होगा। हर कोई बाहर कड़ी मेहनत कर रहा है और इसका आनंद लेने की आपकी बारी नहीं है। अब से या तो आप काम पर जाएंगे या फिर यह पता लगाएंगे कि अपना जीवन स्वयं कैसे जिएं। इतने सालों में सबने तुम्हें खूब पैसा दिया है, तुमने घर और गाड़ी खरीद ली, और क्या चाहिए तुम्हें? माँ, ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करते। क्या हम बड़ा व्यापार करने के तरीकों के बारे में नहीं सोच रहे हैं? क्या इस तरह हम ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे? छोटे चाचा ने आत्मविश्वास से कहा। आइए छोटे चाचा, पीहू वर्मा ने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा। नमकीन मछली में नमकीन मछली की चेतना होनी चाहिए, ठीक मेरी तरह। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं केवल गा सकती हूँ और नाच सकती हूँ, इसलिए मैं घर पर अपने परिवार के लिए परेशानी नहीं खड़ी करती और अपना जीवन ईमानदारी से जीती हूँ। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है। आरोन के पास अभी सिर्फ एक कार है, घर तो है नहीं। भविष्य में खुद कमाने का कोई रास्ता ढूंढो। मैं अपने भाई की बात का समर्थन करता हूँ। मेहनत करने वालों को ही फल मिलता है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। रिया वर्मा ने ठंडी खींच भरी और फिर वही बात दोहराई। बिजनेस करना ठीक है, पर कम से कम हमसे पैसे तो मत मांगना। खुद पैसे कमाने का कोई रास्ता ढूंढो। बैंक लोन ठीक है, हमारा पैसा तेज हवाओं से नहीं आता। दूसरे चाचा का परिवार चुप रहा। ध्रुव चावला, कुणाल चावला अब एक गंभीर प्रोग्रामर हैं। इस बार वे अर्जुन से पूछने आए थे कि क्या उनके लिए यहाँ कोई उपयुक्त पद है। अब जब बात यहाँ तक आ पहुँची है तो लगता है कि अब मुंह खोलना आसान नहीं है। छोड़ो भी, अगर तुम मदद नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगा। आगे चलकर मैं खुद ही कोई रास्ता निकाल लूँगा और मुझे तुम्हारी सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है। छोटे चाचा का गुस्सा भी भड़क उठा। अर्जुन को इसकी ज़रा भी परवाह नहीं थी और उसने निशा मेहरा का हाथ थपथपाया। वह लंबे समय से निशा मेहरा को अपनी अर्धांगिनी मानता था। निशा मेहरा के साथ यहाँ अन्याय हुआ था और उसके लिए इसे न सुलझाना असंभव था।
चचेरे भाई हुआ और चचेरे भाई कुन, तुम दोनों की मुख्य विषय वस्तु मेरी कंपनी की ज़रूरतों को पूरा करती है। थोड़ी देर बाद मेरे घर आ जाना, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। अर्जुन ने दोनों चचेरे भाइयों से कहा। ध्रुव चावला अपेक्षाकृत अवाक और ऊबे हुए थे। कुणाल चावला बहुत उत्साही हैं और पारस्परिक संचार को समझते हैं। ठीक है, तो फिर हम वहां चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगा। कुणाल चावला ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अंदर कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, आपको बस उस पर नज़र रखने में मेरी मदद करनी होगी। अर्जुन मुस्कुराया, ऐसा नहीं है कि वह मदद नहीं करते, बल्कि उन्हें पेशेवर लोगों की ज़रूरत है। ये दोनों प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से स्नातक छात्र हैं और उसके रिश्तेदार भी हैं। अगर उन्हें उसकी मदद करने की इजाज़त नहीं है, तो उसे और किसकी मदद करने की इजाज़त होगी। जैसे ही अर्जुन ने ये शब्द कहे, छोटे चाचा का चेहरा खराब हो गया। इसका अर्थ क्या है? दूसरे परिवार की मदद करना, लेकिन उनकी मदद नहीं करना। मुझे अचानक याद आया कि मुझे अभी भी कुछ काम है, इसलिए मैं पहले निकल रहा हूँ। छोटे चाचा खड़े हुए और उदास चेहरे के साथ बोले। अर्जुन ने बिना कुछ कहे शांति से एक कप चाय पी ली। दादाजी का रंग रूप तो और भी खराब था और वे हमेशा से ही ऊंचे पद पर थे। मुख्य अभियोजक होने के नाते उनमें थोड़ी सी शान शौकत भी थी। ओह! दादाजी ने मेज पर जोर से थप्पड़ मारा। छोटे चाचा ने ये सेट नहीं खाया, दरवाजा खोला और सीधे चले गए। पापा, चाची भी बहुत शर्मिंदा हैं। एक तरफ तो वह अपने पिता हैं, दूसरी तरफ वह अपने पति हैं। दादाजी ने हाथ हिलाकर कहा, चलो, शादीशुदा बेटी पानी बहाने के बराबर होती है। तुम्हें तर्क पसंद नहीं तो बात ही मत करो। मेरी बूढ़ी हड्डियां भी थक गई हैं। अर्जुन ने उदासीनता से कहा, आंटी, कजिन हुआ और कजिन कुन दोनों ही कंप्यूटर साइंस में स्नातक छात्र हैं। मुझे कुछ पेशेवर लोगों को अंदर आने देना होगा। अगर आप सचमुच ऐसा सोचती हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। उफ! मेरी बुआ ने एक लंबी सांस छोड़ी। वह अर्जुन की मुश्किलें जानती थीं, पर कभी कभी घर की इन छोटी छोटी बातों में वह कुछ नहीं कर पाती थीं। इतने समझाने के बाद भी आखिर में यही हाल है। वो परिवार की मुखिया नहीं है तो क्या करे। इस समय निशा मेहरा ने रोहन ढींगरा की ओर देखा, मुस्कुराए और फिर अपनी चाची से कहा, चाची, ऐसा नहीं है कि हम मदद नहीं करते हैं, और मैं अर्जुन के पारिवारिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगर कोई परेशानी हो तो आप मेरे पास आ सकती हैं। यूनी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ काम करने के लिए बहुत अधिक पेशेवर होने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते वे सामाजिक व्यवहार करना जानते हों। दरअसल हमें भी इस तरह के कामों में पैसा गंवाने का बहुत डर लगता है। आखिरकार कंपनी शुरू करना बहुत दबाव में होता है। उम्मीद है आप समझ पाएंगे। निशा मेहरा, चिंता मत करो, मेरी चाची ने तुम्हें दोष नहीं दिया। चाची ने कहा, मुझे उससे नफरत है क्योंकि वह लड़ नहीं सकता, लेकिन आखिरकार यही तो मैंने चुना है। चाहे कुछ भी हो, मैं आज का दिन काट लूंगी, और आज मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। मत कहो कि इससे परेशानी होगी या नहीं। मैंने रोहन ढींगरा और देवनाथ को भी बड़ा होते देखा है। क्या ये संभव है कि जब उनके साथ कुछ घटित हो तो मैं चुपचाप खड़ा देखता रहूं? अर्जुन ने बेबसी से कहा, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। आह रोहन, तुम सच में एक नौकरी ढूंढना चाहते हो और उसे अच्छे से करना चाहते हो। कोई खिलवाड़ मत करो। ऐसा मत सोचना कि मुझे कुछ देर पहले पता नहीं था कि तुम मुझे क्या ढूंढ रहे थे। कार में लड़कियों को लेने के लिए बाहर जाना, क्या ये सब बातें समझ में आती हैं? तुम्हारे पास खुद ज्यादा पैसे नहीं हैं और सारा पैसा तुम्हारे माता पिता से लिया गया है। तुम ईमानदारी से काम करते हो और कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, लेकिन अब तुम्हारे पास आय का कोई स्रोत नहीं है, और जब दूसरे तुम्हें कहते हैं तो तुम्हें कष्ट सहना पड़ता है। रोहन ढींगरा अपने माता पिता को कुछ शब्द कह देते थे, लेकिन वह अभी भी अर्जुन जैसे चचेरे भाइयों से थोड़ा डरते थे। इसके अलावा अर्जुन के चचेरे भाई की कंपनी इतनी बड़ी है, उन पर विदेश में भी हमला हो चुका है, और वह एक स्टार हैं, इसलिए रोहन ढींगरा का डर और भी ज्यादा है। मैं भी इसे ढूंढ रहा हूँ, सच में, रोहन ढींगरा ने सूखी मुस्कान के साथ कहा। तो फिर एल्क के पास आओ, नीचे से शुरू करो, और तुम दूसरों को यह नहीं बता सकते कि मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ।
अर्जुन मुस्कुराया और कहा, मैं आपको ये भी याद दिला दूं, अगर आपने खबर लीक करने की हिम्मत की तो मैं आपको तुरंत बाहर जाने दूंगा, और अब से मैं आपके मामलों की परवाह नहीं करूंगा। अगर मेरी माँ आपके मामलों में दखल देने की हिम्मत करती है तो मैं तुरंत उसके खिलाफ हो जाऊंगा, बस। चाची ने तुरंत जवाब दिया, तुम हिचकिचा क्यों रहे हो बच्चे? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम एल्क में प्रवेश करना चाहते हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम दुनिया देखना चाहते हो? अब तुम्हारे पास मौका है कि तुम जाकर देख सको। अब भी तुम किस बात से हिचकिचा रहे हो? रोहन ढींगरा ने झिझकते हुए पूछा, मासिक वेतन कितना है? जितना दूसरों को उतना ही तुम्हें। अर्जुन ने हल्के से कहा, जाहिर है मुझे भी पता है कि तुम 2 महीने बाद वापस नहीं आ पाओगे, लेकिन चिंता मत करो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी आर्थिक मदद नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें बहुत अच्छे संसाधन दिए हैं। क्या तुम चढ़ सकते हो? ऊपर आना तुम्हारे ऊपर है। क्या ये कुछ 1000 रुपये का वेतन नहीं है? रोहन ढींगरा ने थोड़ी शिकायत की। ये सुनकर अर्जुन अचानक उछल पड़ा और रोहन ढींगरा का कॉलर पकड़कर उसे सीधे ऊपर उठा लिया। आह्वान! आंटी डर गई। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पहले की तरह बिगाड़ दूंगा? मेरे पास जाओ, मेरी स्पोर्ट्स कार चलाओ, सबको बताओ कि मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूं, और फिर मेरे नाम का इस्तेमाल लड़कियों को पटाने के लिए करो। सच कहूं तो हाल ही में मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। विदेश से कई लोग मुझे मारना चाहते हैं और मेरा गुस्सैल स्वभाव भी बढ़ गया है। यदि तुम सचमुच मुझे नाराज करोगे तो मैं तुम्हें विदेश फेंक दूंगा, युद्ध का अनुभव कराऊंगा, और तब तुम्हें पता चलेगा कि अब तुम कितने सहज हो। अपनी बात समाप्त करने के बाद अर्जुन ने रोहन ढींगरा को लापरवाही से जमीन पर पटक दिया और उदासीनता से कहा, मैंने जो बिल्ली पाली है वह तुमसे अधिक उपयोगी है। म्याऊं! ये बिल्ली उसे 1 थप्पड़ से 3 थप्पड़ मार सकती है। गोलू ने अपना पंजा हिलाकर अर्जुन को संकेत दिया कि वह तुलना के लिए इसका इस्तेमाल न करे। घर वाले भी हैरान रह गए। अर्जुन बड़ी आसानी से रोहन ढींगरा का जिक्र कर सकता था। ये तो 100 किलो से भी ज्यादा वजन का इंसान है। क्या अर्जुन के लिए ये इतना आसान है? रोहन ढींगरा के चेहरे पर चिंता की कोई बात नहीं थी। वह वास्तव में डरे हुए नहीं थे। वह जानते थे कि अर्जुन झूठ नहीं बोलेगा, और चूंकि अर्जुन इतने ऊंचे पद पर था और इतनी सारी हाईटेक चीजें बना रहा था, इसलिए लोगों को निशाना बनाया जाना सामान्य बात थी। बस बात पक्की हो गई। जब समय आएगा तो तुम अपने 2 चचेरे भाइयों के साथ एल्क में नौकरी करने चले जाओगे। तुम अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे कानों से सारे झुमके, हार और गहने उतार दूंगा। पूरी आत्मा वही है और तुम उसे साफ नहीं कर सकते। अर्जुन कुछ अवाक रह गया। यदि कोई रिश्तेदार न होता तो वह सचमुच उसे पीटना चाहता था। इसमें इतनी बातचीत कैसे हो सकती है? मैं जानता हूं, मुझे पता है। रोहन ढींगरा थोड़ा डर गए और फुसफुसाए, आपको उस ड्रोन के बारे में पता होना चाहिए जिस पर मैंने शोध किया है ना? अर्जुन मुस्कुराया। वह जानता था कि रोहन ढींगरा की बातें सिर्फ कायरतापूर्ण थीं, फिर भी वह डरा नहीं और बोला, मैंने भी कुछ ऐसे ड्रोन भेजे हैं। उन पर बंदूक की नालें लगी हैं और उनमें ढेर सारी गोलियां भरी हैं। जब समय आएगा, अगर तुमने भागने की हिम्मत की तो मैं ड्रोन से तुम्हारा पीछा करवा दूंगा और सीधे तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। चिंता मत करो, जब तुम्हारा पैर टूट जाएगा तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। तुम वैसे भी कूड़ा हो, इसलिए ईमानदार कूड़ा ही रहना बेहतर है। ये सुनकर रोहन ढींगरा के दिल में ठंडक दौड़ गई। ऐसा लगता है कि यह चचेरा भाई अब उसके साथ मजाक नहीं करता। लेकिन वास्तव में ऐसा करो। धीरे धीरे सफ़ेद ड्रोन प्रकट हुआ और उसकी बंदूकें रोहन ढींगरा पर निशाना साध रही थीं। आंटी को लगा कि अर्जुन गंभीर है और वे अर्जुन को रोकना चाहती थीं, लेकिन पीहू वर्मा ने पहले ही उसे पकड़ लिया। घर पर किसी ने कुछ नहीं कहा। चाचा की पुरानी जिद की सज़ा नहीं मिल सकती और रोहन ढींगरा जैसे थोड़े जिद्दी से निपटा नहीं जा सकता। चचेरी बहन, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो। सच में, मैं ज़रूर जाऊंगा और भागूंगा नहीं। मैं ईमानदारी से काम पर जाऊंगा। रोहन ढींगरा रोने ही वाले थे। इसका पालन कहाँ होता है?
मूलतः मैं यहाँ कुछ काम निपटाने आया था ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकूं और कुछ लड़कियों से मिल सकूं। बस अब अर्जुन ने सीधे उसकी पीठ काट दी और उसे मृत्यु का आदेश भी दे दिया।